बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम dear brothers and sisters, welcome. How are you today? कैफ़ा हालुकुम अल-यौमा? कैसा लग रहा है आज आप सब लोगों को? मैं बहुत तो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आपसे ज़्यादा ही शायद खुश हूँ। बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह एट द सेम टाइम बहुत ही ब्लेस्ड डे है हमारे लिए। हमने अचीव किया। देखिए मैंने आज स्लाइड्स आप लोगों के लिए बड़ी कलरफुल और बहुत क्योंकि मतलब थोड़ा सा ताकि आपको फेस्टिविटी लगे ना, क्योंकि ऑनलाइन हमारा ये सेरेमनी है एक तरह से, तो अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपके लिए कितनी मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्फुन मबरूक अरबिक में कहते हैं, या अहलल कुरआन। ये देखें आपके लिए स्वीट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। जगह जगह पे आपको स्वीट्स, फ्लावर्स, बलून्स और बहुत कुछ मिलेगा। तो आज आपका रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने जो मेहनत की, तो देखते हैं कि अगर हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है रिजल्ट का, तो चलें इसमें हम कुछ अपनी असेसमेंट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स QC1 बैच 306 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन कोर्स था वाया जूम, और ये कोर्स अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की सरपरस्ती में आप लोगों के लिए पेश किया गया। और ये आपके फ्लावर्स हैं और ये मेरा नाम है, आपकी टीचर फरीहा ने आपको ये कोर्स पढ़ाया ऑनलाइन। आज का जो प्रोग्राम है उसका कुछ स्केड्यूल देख लेते हैं। वेलकम नोट अभी चल रहा है हमारा, उसके बाद एक बैच समरी छोटी सी आपके सामने पेश की जाएगी। उसके बाद QC2 का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि QC2 हम किस तरह पढ़ेंगे, किस पैटर्न पे पढ़ेंगे, क्या उसका मटेरियल वगैरह होगा। इसके अलावा आसिम्स जर्नी, ये भी समझें कि एक बहुत ही सबक आमोज़ हमारे लिए एक कहानी है। एनिमेटेड पिक्टोरियल फॉर्म में एक स्टोरी आपको सुनाएंगे, और हम सब इससे आज बहुत कुछ हमें सोचने का मौका मिलेगा और बहुत से असबाक हम इससे अपने लिए डिराइव करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, आप लोगों की पोजीशंस वगैरह जो भी बन रही हैं। इसके बाद मैं चाहूँगी कि आप सब पार्टिसिपेंट्स में से जितने लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें। और एंड में हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, उनके भी कुछ कमेंट्स और सजेशंस विल बी वेलकम। तो हम शुरू करते हैं स्पेशल थैंक्स से टू अरशद इकबाल मलिक, मेरे उस्ताद मुहतरम हैं और अल-फलाह मंजिल के चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं। इन्होंने मुझे पढ़ाया और इन्होंने मुझे पढ़ाना भी सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। और टीम अल-फलाह के लिए भी बहुत दुआएं, बहुत शुक्रिया। वकास भाई और हुसैन भाई, इन लोगों ने फुली कोऑपरेट किया थ्रू आउट हमारे साथ, कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करने से लेकर सारा एंड तक। आप लोगों के सर्टिफिकेट्स भी यही हमें बना कर देंगे इंशाल्लाह, और हम आप लोगों को कुछ दिनों में सर्टिफिकेट्स आप लोगों तक हम भेज देंगे, ईमेल कर देंगे आप लोगों को। स्पेशल थैंक्स टू कोर्स कोऑर्डिनेटर ब्रदर जाहिद इकबाल। थैंक यू जाहिद भाई फॉर एवरीथिंग। जाहिद भाई की सपोर्ट ना होती तो शायद मैं ये कोर्स करवा ही ना सकती। इज़ अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनकी टेक्निकल सपोर्ट ख़ास तौर पे बहुत वैल्यूएबल थी मेरे लिए, हम सब के लिए। थ्रू आउट आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बनाने से लेकर एंड तक आप लोगों का रिजल्ट कंपाइल करने तक जाहिद भाई ने मेन रोल इसमें प्ले किया। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जाहिद भाई की, अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कबूल करें, इस्तकामत दें उनको। और एकेडमिकली भी जाहिद भाई माशाल्लाह बहुत लाइक फाइक स्टूडेंट हैं, QC सीनियर QC लेवल पे हैं।
اور ساتھ میں میں نے ہمارے ساتھ یہ کورس بھی کنڈکٹ کروایا. اسپیشل تھینکس ٹو سسٹر عظمیٰ بٹ, سسٹر نورین اکرم, two of our very dear sisters, very responsible, very efficient sisters. تھرو آؤٹ آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں کیسے آپ ان کی یہ ورک بکس چیک کرتی رہے ہیں, کیسے انہوں نے آپ کو ہر جگہ پہ انہوں نے کیسے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا. میرے خیال ہے یہ ہر وقت آلویز پریزنٹ ہوتی تھی ہر جگہ پہ, کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ لوگوں کی کوئری آتی تھی تو یہ لوگ پیش ہوتی تھیں آپ لوگوں کو ہر طرح سے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. اسپیشل تھینکس ٹو آل والنٹیئرس اینڈ آل ویل وشرس. بہت سے لوگوں نے کام کیا ہمارے ساتھ. سسٹر موسیٰ نے کام کیا, سسٹر سمیہ نے, انیلا نے, سدرا نے, اور میں کسی کا نام بھول رہی ہوں, سسٹر حفصہ نے کیا تھا. بعد میں پھر وہ کہیں مصروف ہو گئیں, بزی ہو گئیں, یا کچھ ان کا کورس شروع ہو گیا. لیکن سب لوگوں نے, ارم نے کام کیا, جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا, بردرس میں اعجاز بھائی, فواد بھائی, جن لوگوں نے بھی جو بھی اپنا ٹائم کے مطابق اپنی وہ لوگ جو بھی حصہ ڈال سکے اس میں, اس کے لیے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ دے. اسپیشل تھینکس اینڈ دعاز فار دا فاؤنڈر آف دا کورس, ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم, جنہوں نے ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا, پڑھنا اور پڑھانا اتنا آسان کر دیا. کورس کا نام ہی اتنا آسان کر کے وہ اتنا موٹیویٹنگ سا انہوں نے پورا سسٹم ایسے رکھا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھیل میں ہی الحمدللہ ہم اتنا جو ہے وہ بڑا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں, اور ہمیں بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو دا کنونشنل عربک کورسز. نیکسٹ QC1 کب ہونے جا رہا ہے؟ آپ لوگ تو QC1 الحمدللہ کوالیفائی کر چکے, لیکن اگر آپ میں سے کچھ لوگ ریپیٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ انفارمیشن بہت کام کی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے فیملی اینڈ فرینڈس میں جہاں پہ بھی اس انفارمیشن کو شیئر کرنا چاہیں تو May 9th 2022 یعنی رمضان, رائٹ آفٹر دا رمضان, آپ کا نیو QC1 اسٹارٹ ہو جائے گا. ایوری منڈے 8 to 10:15 PM ہم نے اس کا ٹائم رکھا ہے, اور اس کا پیٹرن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. یعنی کورس یہی ہے, بٹ یہ کہ یہ ویک میں ایک کلاس ہوا کرے گی اور اس میں ہم 2 لیسنس کو کور کیا کریں گے. تو اسی طرح آپ کا جو QC2 اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے, جو کہ آپ لوگ سب جو آج پاس آؤٹ ہوں گے, گریجویٹ ہوں گے, تو آپ کے لیے جو آفر ہے ہمارے پاس وہ ہے QC2 جو کہ اسٹارٹ ہوا ہے May 13th 2022, یعنی بالکل رمضان کے بعد. ایوری فرائیڈے 8 to 10:15 PM اس کا ٹائم ہوگا, 2 hours and 15 minutes کا ڈیوریشن, اور ہر کلاس میں ہم اسی طرح سے 2 لیسنس کو کور کیا کریں گے. یعنی ویک میں ایک دن QC2 کی کلاس ہوگی اور ویک میں ایک دن QC1 کی کلاس ہوگی. اب اس سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کورسز لینا چاہ رہے ہوں گے, یعنی QC1 کو ایز اے ریپیٹ اسٹوڈنٹ اور QC2 کو اپنا میں نے اگر کرنا ہے نئے سرے سے کورس. تو یہ انشاءاللہ ہماری جو ہے نیکسٹ پلانس ہیں 2 کورسز کے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. لرننگ آؤٹ کمس بھی دیکھتے چلے جائیں کہ QC1 میں ہم نے کیا لرن کیا. جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم 50% آف دا قرآن ووکیبلری سیکھ لیں گے, تو یہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہی کا کام ہے. ایک کسی اسٹوڈنٹ QC1 کے کسی اسٹوڈنٹ نے کر کے ہمیں پکچر دی کہ یہ جو ہائی لائٹڈ ورڈس ہیں, ایریاز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ QC1 میں انہوں نے لرن کر لی. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ کچھ مسنگ ہو گیا ان سے, تو وہ ریڈ کلر میں ہم نے بھی کیا ہوا ہے. بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ورڈس ہیں جو ہم QC1 میں لرن کر چکے ہیں آلریڈی. تو آپ پیج کو دیکھ کے ہی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ مور دین 50% آف دا ووکیبلری آف دس پیج ایٹ لیسٹ نظر آ رہی ہے. تو اسی طرح باقی پیجز پہ بھی کسی میں تھوڑا سا آپ نے مے بی 40% ریکگنائز کر لیے ہوں, کسی میں ہو سکتا ہے 60%, لیکن آن دی ایوریج مور دین 50% آپ لوگوں نے قرآن کے الفاظ کو ایٹ لیسٹ سمجھ لیا ہے. اب یہ ہے کہ جب رننگ میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کو کمپریہینڈ کرتے ہیں تو پھر کہیں کہیں پہ جب بالکل نیو ورڈس آ جاتے ہیں تو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے. اب جیسا یہ آ رہے ہیں ورڈس تدخلو وغیرہ, یہ بھی آپ لوگ ایک طرح سے نصرہ کے ٹیبل سے آ رہا ہے, دخلا یدخلو تدخلو. اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں تو اس میں سے بہت سے ایسے ورڈس ہیں جو آپ اب جو ہے ان کو مزید اپنے اس میں ڈیٹا میں شامل کر سکتے ہیں.
بعد کا ورڈ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, اور بھی بہت سے ورڈس ہیں جو آپ نے, اور کچھ ورڈس تو اردو کے ہیں, امتن واحدتن وغیرہ, یہ تو ہم خود بھی اپنے آئیڈیا سے بھی ان کے میننگس کو ہم سمجھ لیتے ہیں نا, مبشرین وغیرہ اور اس طرح کے ورڈس. تو انشاءاللہ QC1 کے بعد یہ آپ لوگوں کا آؤٹ کم ہو, تو QC2 کے بعد تو آپ دیکھیں کہ کتنی امپروومنٹ ہوگی, ابھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. الفلاح منزل ٹرسٹ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں دوبارہ سے دے دوں, بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ بلڈنگ میں آپ کو کئی دفعہ دکھا چکی ہوں, اسلام آباد میں الفلاح کا مین ہیڈ آفس ہے, اور الفلاح کا ویژن یہ ہے کہ برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈیڈ فیملیز فار دا ریوائول آف اسلامک امہ تھرو انڈرسٹینڈنگ آف دی قرآن بائی promoting Islamic way of living on a 24/7 basis in our personal, family and business lives. تو لوگوں کو اکٹھا ہونے کا, لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اکٹھا ہونے کا ایک پلیٹ فارم بنا کے دیا گیا ہے, تاکہ یہاں پہ ہم سیکھیں, دین کو سیکھیں اور پھر لوگوں تک اس کو سکھائیں, آسانی سے سیکھ لیں اور آسانی سے سکھا بھی دیں عام لوگوں کے لیے. تو الفلاح جو جنرلی کورسز آفر کرتا ہے, اس کی اگر ایک لسٹ آپ دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا یہ جو جرنی ہے یہ کیسے شروع ہوا ہے اور کیسے آگے جائے گا انشاءاللہ. تو آن لائن اور آن سائٹ کورسز کنڈکٹ کروائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اراؤنڈ دا ایئر ہوتے ہیں کورسز, الفلاح کے مین ہیڈ آفس سے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ الفلاح کے جو سرٹیفائڈ ٹیچرز ہیں وہ بھی بہت سے شہروں سے, ملکوں سے یہ کورسز کروا رہے ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ ٹائمنگس پہ کروا رہے ہوتے ہیں. QC1 آپ نے کمپلیٹ کیا, QC2 آپ کا انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا. QC1 میں اپنے نماز اور اذکار اور کچھ گرامر آپ نے پڑھی بیسک. QC2 میں آپ پڑھیں گے ڈائریکٹلی سورۃ البقرہ سے اسٹارٹ کریں گے, یعنی آپ اپنے فرسٹ پارہ کا آغاز کر لیں گے, اور کوارٹر پارہ, فرسٹ پارے کا جو کوارٹر ہوتا ہے نا, روپ, وہ آپ پڑھ لیں گے. QC3 میں نیکسٹ روپ آپ پڑھ لیں گے, یعنی نصف پارہ ہو جائے گا. QC4 میں آپ ثلاثہ تک پہنچ جائیں گے. QC5 میں آپ اپنے فرسٹ پارہ آ کے کمپلیٹ کر لیں گے. یعنی 2, 3, 4, 5 یہ جو 4 کورسز ہیں, اس میں کیا ہوگا کہ آپ 1/4 آف دا پارہ پڑھتے جائیں گے نا. فرسٹ پارہ کو آپ یہاں سے اسٹارٹ لے لیں گے, تو QC5 تک آپ اپنا فرسٹ پارہ ود ترجمہ, تشریح اینڈ ود a lot of grammar in a very simple and interesting way آپ سیکھ لیں گے. جیسے QC1 میں آپ نے ٹیبلز, افعال, حروف, اسماء سیکھے. QC2 میں جو اسماء اور حروف ہیں وہ تو ایڈ ہوتے رہیں گے ہر کورس میں, لیکن جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ QC2 میں آپ کچھ اور افعال سیکھیں گے جن کو ہم کہتے ہیں ویک وربس یا کمزور حروف والے افعال. QC3 میں آپ پھر مزید فی افعال سیکھیں گے. QC4 میں بھی اسی طرح مزید فی کمزور حروف والے سیکھ لیں گے. QC5 میں آپ کچھ نحو سیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ. 3, 4, 5 سے آپ نحو یعنی کہ سینٹینسز کو بنانے کا جو قواعد ہوتے ہیں نا, یاد ہے QC1 کے اینڈ میں میں نے کہا تھا صرف نحو کی ایک ٹرم یوز کی تھی, تو یہ وہ جو نحو کا سلسلہ ہے وہ آپ کا QC4, 5 میں شروع ہو جائے گا, اور اس میں QC5 تک آپ بہت ساری چیزیں, گرامر کے بہت سارے رولز آپ سیکھ چکے ہوں گے. پھر QC6 میں آپ جو سورۃ البقرہ کا ریمیننگ پورشن ہوگا تقریباً 1.5 پارہ وہ آپ کور کریں گے, اور QC7 میں پھر اسی طرح سے آنورڈ آپ قرآن کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. یہ والے کورسز سارے جو اسی طرح 3 months کی ڈیوریشن کے تقریباً ہوتے ہیں, 3.5 months اپ ٹل QC5. QC6 تھوڑا سا لمبا کورس ہو سکتا ہے, مے بی 6 months, اور QC7 جو ہے وہ ایک آن گوئنگ کورس ہوتا ہے, وہ ہم کرتے رہتے ہیں, اس کا کوئی ڈیوریشن ایسا نہیں بتایا جا سکتا. تجوید کے کورسز بھی ہوتے ہیں الفلاح کی طرف سے, آپ لوگ کچھ انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو تو آپ ڈائریکٹلی وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. عربک لینگویج بھی پڑھائی جاتی ہے, آج کل ایک کورس جو ہے وہ جاری ہے الفلاح کی طرف سے. اس کے علاوہ کڈس کے کچھ پروگرامس بھی آن لائن آن سائٹ آفر کیے جاتے ہیں. علم گارڈن کے نام سے ہمارا ایک پروگرام ہے الفلاح کی طرف سے. تو یہ کچھ کورسز کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہوا کہ آپ نے کس طرح سے آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جانا ہے انشاءاللہ. بیچ سمری جو ہے ہماری, وہ اس کے بارے میں دیکھیے. ہمارا کورس اسٹارٹ ہوا تھا 13 دسمبر کو اور کمپلیٹ ہو رہا ہے الحمدللہ آج 14 مارچ کو. آج تو چلیں تو ریزلٹ میں کچھ دن لگ گئے, ادروائز لیس دین 3 months میں یہ کورس ویسے کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے تو کچھ ریویژن وغیرہ کے سیشنز بھی زیادہ رکھے تھے. انیشیل انٹیک ہماری مور دین 240 اسٹوڈنٹس تھے. انٹرسٹنگلی یہ کیسے ہوا آئی ڈونٹ نو, کہ اتنے لوگ تو ماشاءاللہ بہت ہی اوور ویلمنگ رسپانس آیا, اتنے لوگ آ گئے, لیکن لوگ آہستہ آہستہ ڈراپ آؤٹ ہوتے گئے.
रूटीन है, ये ऐसा होता रहता है लेकिन ये कुछ डिफरेंस मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, आई डोंट नो क्या वजह होती है समटाइम्स। तो सक्सेसफुली जिन लोगों ने कंप्लीट किया वो हमारे हैं 51 स्टूडेंट्स, और एक हमारी सिस्टर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको पार्टिसिपेशन का हम क्रेडिट देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, उनसे वो हो सकता है कि रिपीट कर देंगे। अब ये जो टोटल 52 हमारे स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स थे, उनका ब्रेकअप देखें तो इसमें से यहाँ से देख लेते हैं कि एक ने सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हासिल किया, जिनकी परसेंटेज ज़रा लो थी, शायद उनके होमवर्क्स या कुछ कंप्लीट नहीं थे, कोई वजह होगी। हमारे जो लोग 50% से 69% की रेंज में मार्क्स लेते हैं ना, ग्रेड्स लेते हैं, उनको हम देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो ये 8 लोग हैं, 8 लोग हैं। फिर जिनके 70 से 89% तक मार्क्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है, और ये हमारे 21 पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके बाद 90% से अबव जो लोग अचीव करते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हासिल होता है, और ये हमारे 22 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो इनके बारे में भी आप आगे थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। कोर्स 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट होगा जैसे QC1 होता था ना, आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। अब इस टाइटल को जरा देखिए, कोर्स 2 सफ़ा 1 इशारा A, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सफ़ा 1 इशारा B, फिर इशारा C, फिर इशारा D। एक सफ़े के 4 इशारे, उसके बाद फिर सफ़ा 2 इशारा A। अच्छा, अब ये क्या है कि सफ़ा 1 से क्या मुराद है, इशारा ABCD से क्या मुराद है, तो इसके बारे में आगे आप थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। मकासिद क्या है इस कोर्स के भी, हर कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम तय करते हैं ना कि ये मकासिद होंगे, फिर हम बाद में देखते हैं कि क्या हम इनको अचीव कर सके या नहीं। तो कोर्स 2 के मकासिद में ये है कि कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात को पढ़ना है हमने। कौन से कुरान के सफ़ात हैं, छोटे कुरान के, बड़े कुरान के, उसको भी देखते हैं। कुरान मजीद की हर सदर में मौजूद 7 वर्ड्स को, 7 अल्फाज को हम जान लेंगे, इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज मानी को सीखेंगे और कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका समझेंगे। कुरान की हर सतर में आने वाले कमज़ोर अफ़ाल को हमने सीखना है। अब ये कमज़ोर अफ़ाल क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले हम सीखेंगे, जैसे हमने QC1 में सीखे थे, इसी तरह हम QC2 में सीखेंगे। अब इनमें से कुछ बातों को एक्सप्लेन करते हैं, आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। इब्तिदाई 5 सफ़हात से क्या मुराद है, पहले ये देखिए। तो इस तरह है कि जो हमारा स्टैंडर्ड मुसहफ होता है ना, हाफिज़ी मुसहफ, जो हम शुरू से आपको दिखाते आ रहे हैं, जिसके हम कहते हैं कि 600 पेजेस होते हैं, और इसमें हम कहते हैं कि हर सफ़े के ऊपर 15 लाइनें होती हैं, फिर हर लाइन में 9 अल्फाज होते हैं, इस तरह से। तो ये जो मुसहफ है इसमें यूँ होता है जनरली कि हर पारे के 20 पेजेस होते हैं, 20 सफ़ात होते हैं। तो हमने अपने QC2 में एक क्वार्टर पढ़ना है ना, उसके बाद फिर एक क्वार्टर, इसका मतलब है कि हम 5 पेजेस इन चारों कोर्सेज में पढ़ेंगे, तो 5 + 5 देन 5 देन 5, तो ये 20 बन जाएंगे। तो QC2 में हम पहले 5 सफ़हात पढ़ेंगे। अच्छा, अब सफ़हात के जो अरेंजमेंट है उसको थोड़ा सा देखने के लिए मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा लगे, तो नहीं देख पाएंगे आप लोग कि नहीं। इस तरह से होता है ना कि पहले सूरतुल फातिहा होती है, उसको ज़रा बोल्ड लिखा होता है, उसके बाद सूरतुल बकरा की कुछ आयात होती हैं, 5 या कुछ आयात होती हैं, वो इस तरह से होती हैं। तो जब पेज बनाया तो इसमें चूँकि कंटेंट कम है ना, पहले वाले पेज पे कंटेंट या मवाद कम है, तो ये जो सूरतुल फातिहा वाला हिस्सा है ना, इसको उठा के यहाँ पे आप समझे ले आए। आप समझे कि ये जो पेज है ना, ये फुल पेज है, ये वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया, तो ये एक पेज है। अब ये कुरान का एक पेज हो गया, उसके बाद पेज 2, पेज 3 और 4 एंड 5। ये पेज 5 तक प्रिसाइजली 37 आयात बनती हैं। तो ये 37 आयात आपके QC2 का निसाब है, जिसमें से आप एक एक लफ्ज़ का मतलब, तर्जुमा, तशरीह, जिस हद तक इस कोर्स में शामिल है ना, इसकी डिटेल्स वगैरह, फिर इससे रिलेटेड ग्रामर और हर चीज़, वो चीज़ें आपने इसमें सीखनी है। फिर इसमें फ़हम के पॉइंट्स, असबाब, प्लान, एवरीथिंग वो आपने उसी तरह से सीखना है। तो ये पेजेस की अरेंजमेंट आप देखें। इसके बारे में अभी थोड़ा सा और कुछ आपको बताते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको यहाँ से दिखा देती हूँ मुसहफ से। बाकी QC1 के तरीके पे ही चलेंगे कि 20 लेसन होंगे, जैसे QC1 में 20 लेसन थे, इसमें भी 20 लेसन हैं, और हर एक का AB पार्ट होता है। तो अब हम कह रहे हैं कि लेसन्स 20 होंगे, लेकिन साथ में हम कह रहे हैं कि हम कुरान के 5 सफ़े पढ़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है, 20 / 5, इसका
کا مطلب ہے کہ قرآن کے ہر صفحہ سے متعلق 4 لیسنس ہوں گے. ٹوٹل لیسنس 20 ہیں نا, اور پیجز ہمارے 5 ہیں. جو جہاں پہ بھی ہم صفحات کی بات کریں گے اس کا مطلب ہوگا مصحف کے صفحات, مصحف کے. تو 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں, 5 سے ڈیوائڈ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر صفحے سے متعلق 4 لیسنس پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ہر ویک میں ہم 2 لیسنس پڑھیں گے. ایک ٹیکسٹ کا پارٹ ہوگا, ایک گرامر کا, پھر ٹیکسٹ کا ہوگا, پھر گرامر کا. اس طرح سے ہم پڑھیں گے. تو اب آپ دیکھیے, ایک آپ کو سیمپل دکھایا گیا ہے کہ جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو یعنی ہر لائن میں اوسطاً یعنی آن دی ایوریج صرف 2 نیو ورڈس آپ کو نہیں آتے ہوں گے, باقی آپ کو سب آتے ہوں گے. اب یہ جو نمبرس ہے نا 1 1 2, یہ کیا ہے کہ اس لائن میں صرف ایک ورڈ ہے تابعہ جو آپ کو شاید نہیں آتا ہوگا, پھر اس لائن میں ایک یہ ورڈ ہے جو نہیں آتا ہوگا, پھر اس لائن میں 2 ورڈس ہیں, اس میں 3 نیو ورڈس ہیں, اس میں 2 ہیں, اس میں پھر 3 ہیں. تو کسی میں 1, کسی میں 2, کسی میں 3. تو آن دی ایوریج کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے صرف 2 نئے الفاظ باقی ہوں گے جو ابھی آپ نے نہیں پڑھے اور سمجھے ہوں گے. تو اس سے گریٹ اچیومنٹ آپ کہیں کہ کورس 2 بھی اسی طرح سے 3 منتھس میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ اتنا کچھ اس میں سیکھ لیں گے. آج بھی ایک سسٹر کی فیڈ بیک آ رہی تھی گروپ میں کہ وہ سورۃ الملک کا ترجمہ کر رہی تھی اور ان کو بہت اچھا ترجمہ سمجھ میں آ رہا تھا ابھی سے آپ ڈیورنگ QC1. تو QC2 کے بعد تو آپ کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا آپ نے جو ہے نا وہ ڈفرینسز کو آپ نے فیل کرنا ہے اپنی پروگریس میں. تو اب اس کا جو پیٹرن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو 5 پیجز ہم نے پڑھنے ہیں اس کو ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کی مدد سے سمجھنا ہے اور اس کے اوپر پیش کیا ہے. تو ہاتھ کا جو رخ ہے یعنی وہ اس طرح اپنی طرف اگر آپ کریں تو اس کی آپ نمبرنگ کر سکتے ہیں. یہ پیج نمبر 1 ہے, یہ 2 3 کو کمبائن کیا ہوا اور 4 5 کو کمبائن کیا ہوا. کمبائن سے مطلب ہے کہ یہ کمبائنڈ ہے, یہ ایک ہے, یہ ایک ہے, ان کو کمبائن کر لیا. اور فرسٹ پیج چونکہ اس طرح کے آ رہا تھا, اس سائڈ پہ آ رہا تھا, اس کو ہم نے فرسٹ پیج لے لیا, پورا فرسٹ پیج لے لیا. اس کے بعد ہم نے یہ کمبائنڈ فارم میں لیے نا نیکسٹ جو 4 پیجز ہیں وہ 2 2 کا ہم نے پیر بنا دیا. تو وہ کچھ اس طرح سے اس پیٹرن کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھا دیں, 1 پھر 2 3 پھر 4 5 اس طرح سے اپنی طرف اس کو کر کے آپ تھمب کے اوپر فرسٹ پیج اور پھر 2 3 پیج اور پھر 4 5 پیج اس طرح سے. اب آپ دیکھیں, یہ دیکھیے یہ پیجز کی سیٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ پیج 1 ہے, پھر یہ 2 3 ہے جس طرح بک کھلی ہوئی نا, اور پھر 4 5 اس طرح سے ہم پیجز کریں گے. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات ان کو ہم نے کمبائن کر کے پہلا پیج کنسیڈر کر لیا, پہلا پیج بنا لیا. تو ابھی بات ہوئی تھی پیچھے کی سلائڈس میں کہ ہم اشارات وغیرہ کی مدد سے سیکھیں گے الفاظ معنی اور بہت کچھ. اب اس کے بارے میں دیکھیے, سمجھیں کہ ہر صفحہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مزید اب 4 یہ اب الگ بات شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہر صفحے کو فردر 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا. کسی کا مائک اوپن ہے, اگر بند کر لیں ذرا. اچھا, اب اس میں ہے کہ ہر صفحہ کو جب 4 حصوں میں تقسیم کیا تو ہر حصے کو ایک اشارہ دے دیا گیا, یعنی اس کا ایک ٹائٹل رکھ دیا گیا. آپ سمجھیں, ٹھیک ہے, ٹائٹل اس کا بنا دیا گیا, عنوان بنا دیا گیا. اچھا, اب کس طرح سے ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ایک یہ حصہ ہے پنک کلر میں, ادھر تھوڑا سا آپ دیکھیے کہ ایاک نستعین تک ایک حصہ ہے, اس کے بعد پھر یہ والا حصہ ہے, 2 حصے ہو گئے پیج کے جو حصے بنائے گئے. پھر اس کے بعد یہاں پہ آیت نمبر 3 تک تیسرا حصہ ہے, اور یہ پھر چوتھا حصہ ہے نا, یہ حصوں میں بتا دیا. اب حصوں کے جو ہم نے عنوانات یا اشارات مقرر کیے ہیں وہ کیا ہیں, وہ بالکل آیات سے ریلیٹڈ ہیں. ان کو آپ کو ایز سچ میمورائز نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو جس طرح ہم نے وہ جو عادات سیکھی تھی نا, 12 عادات سیکھی تھی, تو ہم کیا کرتے تھے کہ آیت سے ہی ریلیٹ کرتے تھے نا اس کو ہم میمورائز تو نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم اس حصے کو دیکھیں تو اس حصے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ سب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو اس کا ہم نے اشارہ بنا لیا اللہ کی تعریف. اس حصے میں ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو اہدنا ہدایت دے. تو اس حصے کا ہم نے ٹائٹل بنا لیا ہدایت کی دعا. اس میں ہم دعا کر رہے تھے نا. اس کے بعد یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ہدی للمتقین, یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہاں پہ ہم نے اس کا ٹائٹل بنا لیا کہ متقین کے لیے ہدایت, یا اشارہ بنا لیا اس کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ متقین کی پھر خصوصیات بیان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ
5 इनकी सिफात आ जाती है। तो यहाँ पे हमने एक इसका इशारा बना लिया कि मुत्तकीन की सिफात। तो पहले सफ़े कि हम इशारात को अपने थंब के ऊपर, राइट हैंड होगा हमारा, थंब होगा, थंब के ऊपर हम 4 इशारात को याद करेंगे। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफात। इसको आगे देखते हैं, दोबारा से आपको वो हाथ के एक पैटर्न के साथ आपको समझाया जा रहा है। ये देखें, ये आपका जो है फर्स्ट पेज, और इसमें अल्लाह, ये वाला हिस्सा तो ब्लैंक था ना, हमने इसको छोड़ दिया था। हमने यहाँ से सूरतुल फातिहा को उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लिया था, और बाकी सूरतुल बकरा की कुछ आयात थी, 5 आयात थी। तो अब ये जो एक्चुअली हमारा ये फर्स्ट पेज हो गया। तो इसके लिए हमने कहा कि अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात, ये हम इस तरह से ऐसे अपने सामने रखेंगे और हम इसको इस तरह से याद करेंगे। अब अगर इनको हमने थोड़ा सा ब्रीफली याद करना हो तो तब भी हम कर सकते हैं कि हमने ये जो आप देख रहे हैं कि एक हिस्सा, एक वर्ड जो है ना उसको बोल्ड किया हुआ है और एक वर्ड को लाइट छोड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हम इसको यूं भी कर सकते हैं, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। यानी कि मेनली इसके जो इशारात हैं वो हैं अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। और इसको ब्रीफली करें तो तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। इस तरह से ये पेज 1 का आपको आइडिया दिया गया है। इसी तरह से हम कुरान के जितने भी आप 5 पेजेस इस कोर्स में पढ़ेंगे, तो 5 पेजेस को हम इसी तरह से इशारात की मदद से हम उनको डिवाइड कर लेंगे इशारात से, और फिर हम इस तरह से पूरे उन्वान जो हैं वो अपने जहन में रखते हुए हमारे सामने इससे रिलेटेड आयात आ जाया करेंगे। ठीक है ना, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तो हमें पता चलेगा तारीफ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वाला हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं, दुआ है तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाली बात हो रही है, हिदायत में हुदल लिल मुत्तकीन, और आगे मुत्तकीन की सिफात। तो इस तरह से हम, ये हमारा पैटर्न होगा QC2 का भी, बल्कि ये आगे ऑनवर्ड QC5 तक हमारा इसी तरह से पैटर्न चलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस सारे पैटर्न को बनाने का या इस सारे सिस्टम को बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इशारात के कुछ फ़वाइद बताए जा रहे हैं कि इशारात की मदद से मज़मून का पता चलता है, जैसे कि अभी हम देख रहे थे उसको कि उसमें क्या-क्या नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इशारात एक ज़ंजीर का किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से अल्फाज के मानी को याद करना और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा ज़हन में लाना बहुत आसान हो जाता है। ज़ंजीर गोया मानी को पकड़ कर रखती है। ज़ंजीर होती है ना, वो एक दूसरे के बीच में से वो पास हो रही है, तो वो एक दूसरे का उसका मीनिंग पकड़ के रखती है। इस बात की आपको अभी थोड़ी समझ में आ जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। इनकी मदद से आप अपने पूरे पेज पे जो मौजूद मज़ामीन हैं उनको ज़हन में ला सकते हैं। अभी जिस तरह हमने इतनी दफ़ा तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफात, अभी हमने इसको जब दोहराया तो हमारे सामने पूरी सूरतुल फातिहा 2 हिस्सों में और सूरतुल बकरा की इब्तिदाई 5 आयात 2 हिस्सों में हमारे सामने ऐसे हमारे ज़हन के सामने इस तरह से इमेज के तौर पे आ जाती हैं। फिर ये है कि इस तरह से कुरान को याद करना, हिफ्ज़ करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक हमारा फ़ोटो इमेज बनता जाता है कि अच्छा इसके बाद फिर ये हिदायत की बात होगी, फिर ये सिफात की बात होगी, और इस तरह से सो ऑन। एक फार्मूला भी सिखाया जाता है, R5S10 लाउड। तो इस फार्मूला को की मदद से कहते हैं कि जब भी आप कोई नई फ्रेज पढ़ेंगे या नया कोई फिक्रा पढ़ेंगे तो आप इस फार्मूला की मदद से उसको याद करेंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर कोई नई फ्रेज है, जिस तरह अल्लाह समद है, आपने पढ़ा, यानी अगर आप असमद पढ़ेंगे तो असमद का मीनिंग आपको भूल भी सकता है, बेनियाज या कुछ आप हो सकता है कुछ और कहते हैं, लेकिन अब अगर आप पढ़ेंगे उसको यूं याद करेंगे कि अल्लाह समद, इसका मतलब कि अल्लाह बेनियाज है। तो आपको ये इस तरह से कंबाइन करके 2 या 3 वर्ड्स को छोटे छोटे फिक्रे बनाकर, तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है कि जब भी आप कोई नई फ्रेज देखें तो आप पहले तो रिलैक्स हो जाएं, सुकून से पहले तो उसको लें कि अच्छा ये नई चीज़ मैंने पढ़ी है। फिर अपने 5 सेंसेस को यूज़ करें। 5S का मतलब है 5 जो है ना हवा से खमसा, 5 सेंसेस जो से क्या होते हैं, सुनना, देखना, सूंघना, चखना वगैरह, छूना, जो हमारे ये होती है, टच होती है, टेस्ट होता है, ये सब। तो इससे आप जो है ना अफ़ाल की हरकतों का और स्मा की शक्लों का तसव्वुर कीजिए। मतलब कोई नया वर्ड सीखा है, मे बी अगर वो खाने से रिलेटेड है तो उसका चखना या छूना, आप इस चीज़ को अपने जहन में ला सकते हैं। सुनना, आप एक्चुअली इन चीज़ों को, उस तरह के किसी वर्ड को, वोकैबुलरी, किसी न्यू वोकैबुलरी को आप याद करने में आपको हेल्प हो सकती है। फिर ये है कि कम से कम 10 सेकंड तक आप उस काम को दोहराते रहें, और उसके बाद ये है कि लाउड, ये जो काम आपने सारा काम किया ये दोहराने का और सब करने का, इसको बुलंद आवाज में करें। तो ये फार्मूला बनाया हुआ डॉक्टर साहब ने, R5S10 लाउड। इस फार्मूला की मदद से आप बहुत सी नई वोकैबुलरी
ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से याद होगा ना आपको QC1 में हम हर लेसन के एंड में लर्निंग टिप्स और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हम सीखते रहे हैं। तो इसको भी आप फन में समझें कि इंजॉय करते हुए आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। अल्फाज माने, क्योंकि कुरान में कुछ जगहों पे बहुत मुश्किल अल्फाज भी आ जाएंगे, कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो आपके लिए बहुत अजनबी होंगे, तो उनको याद करने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको टिप्स मिलती रहेंगी। तो फिर हम अपने ये जो दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग का जो हमारा एक लोगो है, तसव्वुर, एहसास और ये सब, इसके ऊपर हम जो भी लेसन पढ़ा करेंगे हम इस पे अप्लाई किया करेंगे, अपने लिए असबाब निकाला करेंगे और फिर हम इसकी तबलीग भी करेंगे। जैसे हम QC1 में हर लेसन के एंड में इसकी बेस के ऊपर हम उसको चेक करते थे कि जो कुछ भी हमने सीखा है। इसी तरह अरबिक, स्पोकन अरबिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, छोटे छोटे से फिक्रे, जो भी हम अफ़ाल सीखेंगे, जो भी अल्फाज हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो उनको हम इस तरह से क्लास में आपस में प्रैक्टिस किया करेंगे, तो एक्टिव भी रहेंगे, अच्छा भी लगेगा। और फिर ये जुमले जो है ये हमारे कुरान के टेक्स्ट को समझने में भी बहुत हेल्प करते हैं, और कुरान के टेक्स्ट से हम छोटे छोटे से अरबिक बोलचाल के सेंटेंसेस अपने यूज के लिए भी निकाल सकते हैं। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड ही होती हैं। ये जो आउज़ुबिल्लाह का आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है कि आपका QC2 का फर्स्ट लेसन है ना, तो ये हम QC1 में भी कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा बस आप देख लीजिए कि किस तरह से हम अपना जो QC2 का पहला लेसन है उसमें इंट्रोडक्शन होगा, सब कुछ होगा, और आपका तआवुज़ के बारे में हम आपको इस तरह से ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम तआवुज़ हर काम के शुरू में हम तआवुज़ पढ़ते हैं, खासतौर पर कुरान पढ़ने से पहले, ताकि शैतान से हिफाजत हो सके। और कुरान तो बरकत से भरी हुई किताब है और शैतान इस बरकत से हमें रोकने की कोशिश करता है, तो हमने तआवुज़ पढ़ना है। और फिर हमने इससे एक आदत भी सीखी थी कि जब भी कोई वसवसा आए तो हम पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल करें और तआवुज़ पढ़ें, और हर वक्त अपने आप को पहले इनसिक्योर फील करें और फिर तआवुज़ पढ़ने के बाद फील करें कि आप अल्लाह ताला की पनाह में, हिफाजत में आ गए। और QC2 में जो ग्रामर के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंट है फ्रॉम QC1, वो क्या है कि हम कुछ कमज़ोर अफ़ाल को पढ़ेंगे। और कमज़ोर अफ़ाल वो होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई, यानी उनके जो हरूफ मादा होते हैं उनमें से कोई एक हर्फ, या बाजू का दो भी हो सकते हैं, मगर QC1 में आप एक हर्फ कोई कमज़ोर पाएंगे। अच्छा, कमज़ोर हरूफ होते क्या हैं, पहले तो ये तारुफ लेते हैं। ये देखें आपने, ये जो पिक्चर है ये आपको क्या दिखा रही है कि एक पेशेंट है हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हैं, इनको ड्रिप्स लगी हुई है, सब कुछ है, तो ये कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब ने एक मिसाल दी है कि वाओ या अलिफ जो है अरबिक में हरूफ तहज्जी में कमज़ोर हरूफ में इनको शुमार किया जाता है, और वो कह रहे हैं कि इनको कमज़ोर इसलिए कहते हैं कि कमज़ोर या बीमार आदमी जब तकलीफ की हालत में होता है तो वो ऐसी आवाज़ें निकालता है, वाह वाह या आई मीन पता नहीं, शायद निकालता हो। कुछ होते हैं बड़े साबिर किस्म के पेशेंट होते हैं, वो कोई भी आवाज़ नहीं निकालते, लेकिन ये एक तरह से अगर आप इस तरह से समझ लें, समझाने के लिए आपको ये एक आइडिया दिए गए हैं कि वाओ, या और अलिफ ये कमज़ोर हरूफ कहलाते हैं। तो होगा क्या कि जो हम न्यू वर्ब्स पढ़ेंगे उनमें से किसी में आपको वाव नजर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे वहाबा, वादा, काला, अब यहाँ पे अलिफ नजर आ गया, किसी में या भी नजर आ जाएगा। तो कहते हैं कि अगर किसी का कोई हाथ कमजोर है या कोई भी लिम्ब वगैरह कोई कमजोर है तो उस शख्स को ही कमजोर कंसिडर किया जाता है। तो अरबिक में भी ये जो अगर हरूफ मादा में से कोई एक हर्फ वाव या अलिफ में से आ जाए तो उस पूरे वर्ड को या पूरे फेल को हम कमजोर फेल कहते हैं, यानी इसकी एक कैटेगरी बना दी गई है। वैसे इनका मतलब भी आपको बताएंगे। वहाबा का मतलब तो उसने दिया, वादा उसने वादा किया, काला उसने कहा। तो हमने QC1 में क्या पढ़े थे, 3 हरूफ वाले हम अफ़ाल पढ़ेंगे। अब हम जो अफ़ाल जो भी पढ़ेंगे इन कोर्सेज में वो 3 हरूफ पे ही मुश्तमिल होंगे, यानी उनके जो बेसिक हरूफ मादे हैं वो 3 होंगे। तो QC1 में जो हमने पढ़े थे ना, फतहा, नसरा, दरबा, समिया, वो कहते हैं, उनको कहते हैं सेहतमंद हरूफ। सेहतमंद हरूफ वाले हैं चूंकि, तो इसलिए सेहतमंद अफ़ाल इनको कह देते हैं, क्योंकि इनमें हरूफ मादा फा भी सेहतमंद कंसिडर होता है, ता भी, हा भी, एंड सो ऑन। लेकिन QC2 में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई ना कोई एक हरूफ मादा में से कमजोर वाक़या होगा, जिस तरह वहाबा में वाव है, वादा में वाव है, काला में अलिफ है, ज़ादा में भी अलिफ है। 9000 टाइम्स कुरान में ये आए हैं, 9000 टाइम्स ही कुरान में ये आए हैं। तो कमजोर हरूफ भी सेहतमंद हरूफ के साथ पूरा पूरा मुकाबला करें, वो इस तरह कमजोर नहीं है कि वो कम आए, वो भी बहुत दफा आए हैं। इसका मतलब है कि हर लाइन में तकरीबन एक मरतबा, क्योंकि हमने कई दफ़ा ये डेटा पढ़ा था ना कि कुरान में 9000 लाइन्स हैं, तो हर लाइन में
एक तो सेहतमंद फेल आ गया, एक कमजोर फेल आ गया, फिर कुछ और डेटा भी आपको बताएंगे कि कोई 4 तो आपके इसम आ जाएंगे, कुछ 2 हरूफ आ जाएंगे, तो इस तरह आपके लाइन के जो 9 वर्ड्स हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, किसी को याद है वो जो हमने पढ़ा था, हमने एक पोएम पढ़ी थी QC1 के हवाले से? अगर आप कोई मुझे सुना दे तो फिर मैं QC2 की पोएम भी सुनाती हूँ आपको, जिससे हमने अफाल को याद किया था। कौन सुनाएंगे? हमने क्या पढ़ा था, इन चारों को कैसे याद किया था, कोई बताएंगे? सिस्टर अक्सा, अक्सा सुनाना चाहेंगे? जी सिस्टर सुनाएं। मैं एक मिनट अनम्यूट करता हूँ। ये सिस्टर अभी आप अनम्यूट कर लें। ये थी ना, ऐसे थी, जब कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। बिल्कुल माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जब कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। तो QC2 में हम जो वर्ड सीखने जा रहे हैं ना, उसके लिए भी हम कुछ बनाते हैं पॉइंट ना। चले यहाँ पे बनाते हैं, ये वही वाले वर्ड्स हैं। वहाबा का मतलब होता है ना उसने दिया, वादा का मतलब उसने वादा किया। तो हम कहेंगे कि अल्लाह ने देने का वादा किया। वहाबा का मतलब देना, तो अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, ये कहा हो गया और ये ज्यादा हो गया ना। बल्कि कहा, कहा कहा में ये कवर हो गया और ज्यादा दूंगा में ये कवर हो गया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, इसलिए दुआ करो हिदायत की। अल्लाह ने देने का वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। तो इस पोएम के जरिए आप समझे कि हमने ये 6 अल्फाज को यूं कवर कर लिया ना, तो हम फिर इस तरह से सीक्वेंस वाइज इनको याद भी रख सकते हैं ना। वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, दआ, हदा, हम इस तरह के अफ़ाल पढ़ेंगे। देखिए, अब इसमें ये कमजोर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको ये नजर आ रहा है ये। अच्छा, अब ये भी बात बता रहे हैं कि यहाँ पे शुरू में कमजोर हर्फ आ रहा है, जिस तरह वाओ, फिर यहाँ पे मिडल में आ रहा है और यहाँ पे एंड में आ रहा है। तो इनको हम डिटेल के साथ QC2 में सीखेंगे। ये तो था QC2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ब्रीफली हमने इसका एक आपको समझने के आइडिया दे दिया कि आपने एक पैटर्न समझा दिया कि QC2 में किस तरह से आप लोग सूरतुल बकरा को शुरू करेंगे और पहले सिपारे का पहला रूप यानी एक पाव कह सकते हैं या एक क्वार्टर ऑफ द फर्स्ट पारा आप उसको सीखेंगे। तो इसके बारे में आप लोग, अगर आपके पास टाइम हो मजीद, आप इसके आपके पास बुक्स वगैरह अगर जल्दी पहुंच जाए तो आप इसको मीनवाइल में इस कोर्स को अपने तौर पे भी कुछ ना कुछ स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो जनरल कुरान होता है, सिपारा होता है घर में, आप उससे तर्जुमा वगैरह और बाकी चीज़ों का आप एक उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आइए एक नए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम सुनेंगे, पढ़ेंगे आसिम की कहानी। सिर्फ सुनेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसको एब्जॉर्ब करेंगे, इससे बहुत से अस्बाक हासिल करेंगे। बहुत तवज्जो रखिएगा, आसिम की कहानी को बहुत तवज्जो से हम सबने सुनना है, गौर से देखें, बहुत दिलचस्प कहानी है। और एक और बात भी है कि ये सिर्फ आसिम की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। अभी हमें पता चल जाएगा ये तो हम सब की कहानी है। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। एक दिन आसिम और उसकी बीवी बच्चों ने फैसला किया रिहला पे जाने का और दुनिया की रंगीनियां देखने का। उन्होंने एक गाड़ी ली और वो रेहला पे निकले। रेहला का मतलब पता होगा आप लोगों को, सूरतुल कुरैश में भी ये वर्ड आया। रेहला क्या होता है? सफर, ठीक है। वो जिंदगी के सफर पे निकले, दुनिया की रंगीनियां देखने। हम सब भी जिंदगी के सफर पे निकले हुए ना, दुनिया की रंगीनियां, चकाचौंध, सब कुछ हम इंजॉय कर रहे हैं ना। वो आते हैं ना सूरतुल कुरैश में, इलाफिहिम रहलत शिताई व सैफ, ये वो है ना गर्मी और सर्दी का सफर जो है। तो रेहला पे वो चले गए। तो चलते चलते रास्ते में एक शख्स खड़ा मिला। आसिम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं माल हूं। आसिम ने अपनी बीवी बच्चों से पूछा, क्या ख्याल है, क्या हम इसे साथ ना बिठा लें? सबने कहा, जरूर, क्यों नहीं, हमें इस सफर में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी और इसकी मौजूदगी में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, यानी जो चाहें। देखिए ना, माल चीज ही ऐसी है, इतना ढेर सारा माल हो तो ऑब्वियसली माल की डेफिनेटली जरूरत होती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उन्होंने माल को अपने साथ बिठा लिया। आसिम ने माल को भी अपने साथ बिठा लिया। हम लोग आगे बढ़ गए। जब थोड़ा आगे गए तो एक और शख्स खड़ा नजर आया।
आसिम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं मनसब व मकाम हूँ, यानी ओहदा, स्टेटस, मकाम। आसिम ने अपनी बीवी बच्चों से पूछा, क्या ख्याल है, क्या हम इसे भी साथ बिठा लें? सबने कहा, जरूर, क्यों नहीं, हमें इस सफर में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी और दुनिया की लज्जतों का हसूल इसकी मौजूदगी में बहुत आसान हो जाएगा। ज़ाहिर है, ओहदा होगा, स्टेटस होगा, कोई काम पड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, कोई सिफारिश चाहिए, कुछ भी हो, तो ये सब चीज़ें तो बहुत काम आती हैं ना हम सब की ज़िंदगियों में भी। डेफिनेटली हम इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। आसिम ने इसे भी अपने साथ बिठा लिया और मज़ीद आगे बढ़ गया। इसी तरह इस सफ़र में कई किस्म की लज़्ज़ात और शहवात से मुलाकात हुई। आसिम सबको साथ बिठाता गया और आगे बढ़ता गया। यानी ज़िंदगी का सफ़र है, रवां दवा है, चल रहा है, और बहुत सी चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें रास्ते में मिलती रहती हैं। हम उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाते हैं। हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों की, सहूलियात की, खूबसूरतियों की, हर चीज़ की, माल, औलाद, एवरीथिंग। आगे बढ़ते बढ़ते एक और शख्स से मुलाकात हुई। आसिम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं दीन हूँ। आसिम ने अपने बीवी बच्चों से पूछा, क्या ख्याल है, इसे भी साथ बिठा लें? सबने कहा, अभी नहीं, ये वक्त दीन को साथ ले जाने का नहीं है, अभी हम दुनिया की सैर करने और इंजॉय करने जा रहे हैं। दीन तो हम पर बिला वजह हजारों पाबंदियां लगा देगा। यानी दीन कहेगा ना, पर्दा करो, हलाल हराम का भी सारा जो है वो हिसाब किताब रखो, ठीक है। ये नहीं है कि जो चीज़ भी अच्छी लग रही है बस उसको कंज्यूम कर लो या उसको अवेल कर लो। फिर नमाजों की पाबंदी भी करवाएगा, फिर रोजे भी होंगे, हज भी, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, ज़कात भी देनी पड़ेगी, फिर और भी बहुत सी मुश्किलात पैदा करेगा। तो यूँ क्या होगा, हम अपनी लाइफ को ना पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर सकेंगे, मज़ा नहीं आएगा ना। बीच में दीन आ जाएगा, इतनी अच्छी तो ज़िंदगी गुजर रही है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजर रही है, अब क्या करें, दीन की इस वक्त तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। खैर, दीन को छोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं कि चले ऐसा करते हैं कि रहने से वापसी पर हम इसे साथ बिठा लेंगे। इस तरह वो दीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं, जैसे बीवी बच्चों की ख्वाहिश है, जैसे आसिम की ख्वाहिश है, जैसे सबके शौक पूरे होते रहते हैं रास्ते में। फिर चलते चलते क्या होते हैं कि आगे एक चेक पोस्ट आ जाती है। वहां एक शख्स खड़ा हुआ मिलता है। वो आसिम से कहते हैं, तो गाड़ी से उतरो। आसिम गाड़ी से उतरता है तो वो शख्स उसे कहता है, तुम्हारे सफर का वक्त खत्म हो चुका, मुझे तुम्हारे पास दीन की तफ्तीश करनी है। आसिम कहते हैं, दीन को तो मैं कुछ ही दूरी पे छोड़ कर आया हूँ, मुझे इजाजत दो, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। वो शख्स कहते हैं, अब वापसी नामुमकिन है, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आसिम कहते हैं, अगर मेरे साथ मेरा माल, मनसब, मकाम और बीवी बच्चे हैं, देखिए ना, माल भी है, स्टेटस, ओहदा, सब कुछ है, तालीम, एवरीथिंग, और फैमिली है, और कितना अच्छा देखिए सीन भी दिखाया हुआ है, यानी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, मेरे पास तो सब कुछ है, फुलफिल्ड फील कर रहा ना सब कुछ। हम लोग भी इसी तरह से मगन हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो शख्स कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारा माल, मनसब और औलाद कोई भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता। सब चीजों को क्रॉस क्रॉस क्रॉस। हाँ, दीन सिर्फ तुम्हारे काम आ सकता था जिसे तुम पीछे छोड़ा। आसिम अब परेशान होते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इतनी अच्छी लाइफ गुजर रही थी, इतना खुश खुश थे हम सब लोग, सब कुछ तो था हमारे पास, ये क्या बीच में एक मुश्किल आन पड़ी। आसिम मुझसे पूछते हैं, तुम हो कौन? वो कहते हैं कि मैं, अपना तारुफ अब करवाते हैं। वो कहते हैं कि मैं हूँ मौत, और वो कहते हैं कि मैं तो मौत हूँ और मैं वो हूँ जिसे तुम मुकम्मल तौर पर गाफिल थे और अमल को भूले रहे। आसिम ने डरती नजरों से गाड़ी की तरफ देखा। जब गाड़ी की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि उसकी बीवी बच्चे उसको अकेले छोड़कर माल और मनसब को साथ लिए और साथ में किसी और के साथ
اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے اور کوئی ایک بھی عاصم کی مدد کے لیے ساتھ نہیں اترا۔ یہ دیکھیے، چاہے دنیا میں ہمارا گھر ایسا ہو یا دنیا میں ایسا ہو، مطلب بہت اچھی لیونگ ہو، رائل، بڑی خوبصورت، کمفرٹیبل، یا پھر ہمبل ہو یا بہت ہی کم لیول پہ سمجھتے ہیں، لیکن اینڈ کا جو گھر ہے اب دیکھیں یہاں پہ آرکیٹیکچر میں کتنا ڈفرینس ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں کوئی ڈفرینس نظر آ رہا ہے؟ یہ جو قبر دکھائی گئی ہے، رچ نے بھی یہیں پہ، اب اس کے لیے کوئی لگزوریس، کوئی ویلوٹ کی اس میں لائننگ وغیرہ کچھ نہیں لگی ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ جو پور کی اور جو رچ کی قبر کا جو منظر ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دو آیات کو سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھ کو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ ہی بیٹے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ نیچے آیات کے نمبر بھی دیے گئے، آپ لوگ ان کو بعد میں بھی دیکھیے گا۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ تھی عاصم کی کہانی۔ کوئی 10-20 سیکنڈ کی بریک لے لیں، اس کو مزید ایبزارب کریں اور اس کے بعد اس کہانی کے بارے میں مزید سوچیں۔ احتساب کا بہت ہم ذکر کرتے رہے نا، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ۔ تو خود کا احتساب بھی کرنا ہے، پلان بھی بنانا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے۔ آئیے رزلٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کنسالیڈیٹڈ رزلٹ ہمارا QC1 بیچ 306۔ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ملا ہے، ایک سسٹر ہے ہماری عائشہ سحر ہیں یا عائشہ نام ہے، کیسے پروناؤنس کرتی ہیں میں سمجھ رہی ہوں عائشہ ہے۔ تو ان کو ایک طرح سے انہوں نے پارٹیسپیٹ تو کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا کچھ ہوم ورکس یا کوئی چیزیں کمپلیٹ نہ ہوں، تو بہرحال یہ ہم سے بات کریں اگر ابھی بھی کچھ مزید اپنا کرنا جی اس چاہیں میں یا تھوڑی سی جی ان کا ورک بک بھی ان کی سبمٹڈ نہیں تھی اور انہوں نے مڈ کوئز بھی اٹیمپٹ نہیں کیا، تو آئی تھنک شاید ان کو کوئی پرابلم ہوئی ہوگی، شی واز ناٹ ایبل ٹو میک اٹ۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ فائنل کوئز انہوں نے کیا تھا لیکن باقی دو چیزیں ان کی مسنگ تھی۔ اچھا فائنل کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ شی کین ڈو اٹ، تو ہم سے بات کریں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، مل کے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ QC1 ریپیٹ بھی ضرور کریں، بے شک QC2 بھی کریں لیکن QC1 کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ بارک اللہ۔ سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ہمارے ساتھ کتنے لوگوں نے لیے ہیں؟ تقریباً 8 لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن لیں گے۔ سسٹر رابعہ احمد، یہ وہ لوگ ہیں جو 50 سے 69% میں فال کرتے ہیں۔ تو سسٹر عائشہ خان، احمد رضا خان، سمن محمود، ہمنا، یاسمین شیراز، صوبیہ حسن یا حسان اور انزا فاروق۔ اس میں سے سسٹر صوبیہ تو عمرے پہ گئی ہوئی تھیں، ان کا کچھ کام ابھی رہتا ہے۔ سسٹر سمن کا بھی شاید کوئی پرابلم تھا، انہوں نے ڈسکس کیا تھا، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی کوئی چیز مسنگ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے تھوڑا سا پھر ان کا رزلٹ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ بہرحال سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن آپ نے لیا، زیادہ کم اللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کرے، مزید اس کو آپ دوبارہ سے پڑھتے رہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کورسز کو۔ سرٹیفکیٹ آف میرٹ لیا ہے ہمارے ساتھ تقریباً 21 اسٹوڈنٹس ہیں یہ۔ کنزہ دلاور، حسنہ جاوید، ریحہ ارشد، ماریہ ظہیر، حمیرہ بی بی، عائشہ رؤف، زونی ندیم، مہوش ابرو، عائشہ جاوید، کلثوم گل، عروبہ احمد، سویرہ ارشد، محمد آزاد، سعیدہ سسٹر، اریبہ محمود، سہرش ابرو، اریبہ نور، عمر لائق، عارفہ نذیر، یاسر بشیر اور نصریہ سسٹر۔ عمر لائق برادر کے بھی کچھ شاید ابھی 1-2 چیزیں ابھی مزید آنی تھیں، اور باقی ان سارے سسٹرز کو، ریحا کو، اور بہت سے لوگوں کو تو زونی کو بھی، اور میں اس میں گروپ میں بہت ایکٹیو دیکھتی رہی ہوں، سسٹر سویرا، سسٹر سعیدہ اور بہت سے لوگ، ان میں سے کچھ سسٹرز بھی آپس میں بھی یعنی سسٹرز ہیں، مہوش ابرو اور آئی تھنک یہ سہرش ابرو۔ تو بہت بہت مبارک ہو جی، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا رزلٹ اچیو کیا۔ سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس 22 لوگوں نے سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس حاصل کیے ہیں۔ سسٹر اقرا اویس، تحسین صفدر، چلو میں نے کبھی نام نہیں سنا تھا سسٹر تحسین صفدر کا نا، تو ماشاء اللہ 98.9۔ تو یہ پرسنٹیج آپ لوگ اپنی دیکھتے چاہیے گا، یہ میں نہیں بول رہی، میں نام بول دیتی ہوں۔ لبنہ جبین، نور افشاں، سکینہ اکبر، منزہ ندیم،
बुशरा दिलावर, काजी मोहम्मद साद, अक्सर मगरिब, शाहिदा परवीन, हिना अली, अदीला खान, नजमा यासीन, तैयबा सुल्ताना, आयशा मुमताज़, सोबी वहीद, गजाला मलिक, नुसरत खान। आयशा नाम की हमारे पास इस कोर्स में बहुत सारी सिस्टर्स थी। तो ये जी 22 लोग थे हमारे जिन्होंने, ये अभी 22 नहीं है, अभी इसमें से 4 लेस है ना, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये 18 लोग हैं। तो ये वो हैं जिन्होंने माशाल्लाह सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस लिया। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी। जब भी मैं अपने ये टास्क बार को हिलाती हूँ ना, तो वो स्लाइड थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो चलें इसको एंजॉय करें। लोगों के सब लोग अपना अपना अपनी अपनी परसेंटेज को देखें और इस पर खुश हों अंटिल कि मेरी नई स्लाइड आ जाए होपफुली। अच्छा जी, पोजीशंस, वो जो 4 लोग रह गए थे हमारे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, 18 लोगों को हमने अनाउंस किया था अभी, तो 22 का मैंने नंबर बताया था। तो आप देखते हैं वो कौन से 4 लोग थे। एक्सीलेंट तो हैं तो ये एक्सीलेंस की रेंज में, लेकिन ये हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं। ब्रदर हैं अहद अली, 99% मार्क्स हैं, 3rd पोजीशन है उनकी। उसके बाद है सिस्टर जावेदा नबील, उनका नाम ही इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, 99.8, नहीं सबका, अहद का भी अब कोई ये ना कहे कि। और उसके बाद हाँ, सजल जफर का भी बहुत प्यारा नाम है, सजल जफर 99.9, 1st पोजीशन, माशाल्लाह, मुबारक हो, 99.9, वाह भाई वाह। बीच में जगह खाली थी, उसमें कौन था? उसमें सिस्टर फिल्जा नासिर हैं, उनके वैसे तो 99.2 मार्क्स हैं, लेकिन ये हमारी रिपीट स्टूडेंट हैं, तो इसलिए इनको हम पोजीशंस में कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन इनको हमने सीक्वेंस में आपको शो किया है। तो जो अहद अली हैं, उनके बारे में मुझे पता चला है कि ही इज़ अ वेरी यंग स्टूडेंट, मेरे ख्याल 10 या 11 ईयर्स के हैं, और हमारी एक सीनियर सिस्टर हैं, स्टूडेंट हैं QC3 की, उनके ये बेटे हैं, और उन्होंने इतने यंग हैं और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, 99% मार्क्स लेना QC1 में, और फर्स्ट टाइम इन्होंने किया होगा, यकीनन इनकी मामा ने इनके लिए बहुत मेहनत की होगी। तो अहद को और उनकी मदर को बहुत बहुत मुबारक हो, और अगर कोई अहद से भी यंगर स्टूडेंट हैं तो वो चैट में अपना नाम लिखें, कि कोई 10 ईयर्स से भी अगर किसी का, और अगर कोई अपनी कोई शेयर करना चाहें कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा सीनियर स्टूडेंट हूँ, यानी सीनियर सिटीज़न हूँ, अगर कोई सिस्टर या ब्रदर बताना चाहें तो चैट में बता दें, अदरवाइज मैं पूछूंगी नहीं। वैसे मुझे किसी का पता है, लेकिन मैंने बताना नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि सिस्टर्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताना होता जब तक उनकी इजाज़त ना हो। तो सिस्टर सजल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जावेदा, फिल्जा, अहद अली। और हाँ, जाहिद भाई के फादर भी थे हमारे मेरे ख्याल मेरिट सर्टिफिकेट में, और माशाल्लाह जाहिद भाई यानी कि बाप बेटा सभी इस काम में लगे हुए हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है माशाल्लाह। जी, उन्होंने वर्क बुक नहीं की, लेकिन वैसे उनके वो कह रहे थे मेरी परसेंटेज भाई आपने बाबा का नंबर काट लिया, वर्क बुक के नंबर लगा देने थे, कोई बात नहीं, नहीं, मैंने मैं बाद लिहाज नहीं करता। When it comes to rules तो फिर कोई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, आप उनको करवा दें कंप्लीट, ठीक है ना, और QC2 में जो है ना वो जरूर आएंगे। आज वो जी, वो मौजूद तो है उन्होंने कुछ मुझसे हमसे? बुक पहले ही ले लिया, वो उसकी तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने। अच्छा, अब चूंकि फीडबैक का टाइम है ना, तो अगर आपके वालिद भी मौजूद होते हैं हमारे साथ तो वो भी हमें फीडबैक देंगे, मे बी हैं या नहीं, आई डोंट नो। हाँ नहीं, वो तो इधर आज फीडबैक है आप नहीं, सुन गाँव लें। गए हुए हैं जी। अच्छा, तो अब मैं चाहूंगी कि इतना लंबा आप लोगों को इंतजार भी करवाया, खैर आपको बहुत सी चीज़ें तो हमने बताई ना, पूरा QC2 का पैटर्न बताया, आसिफ की कहानी भी सुनाई, और भी काफ़ी चीज़ें आपने आज कुछ देखी, आपसे शेयर किया हमने। तो अब स्टूडेंट्स में से जो भी कुछ अपनी फीडबैक देना चाहें कोर्स के बारे में, कोर्स को मज़ीद इम्प्रूव करना कैसे हमारे लिए मुमकिन हो। जूनी नदीम ने सबसे पहले हैंड रेस किया है, तो सिस्टर जूनी आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब टीचर्स का, क्योंकि आप सब टीचर ने साथ हमारे साथ हम नलायकों को कुछ लायक बनाया। मैं तो ये कहूँगी नहीं, अब हम आपने इतने नहीं लायक हुए, कुछ लायक हुए। हाँ, आप में से कोई भी नालायक तो नहीं है दूसरा जो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये पूछा जी, और दूसरा ये पूछना था, दूसरा जो QC
2 है वो रमजान के बाद शुरू होगा? जी, क्योंकि अभी रमजान के शुरू होने में चंद ही दिन रह गए हैं ना, तो इसलिए अभी अगर हम कोई कोर्स शुरू भी कर लेते हैं तो जी, जी, ड्यूरिंग रमजान फिर हम क्लासेस नहीं करते, वैसे क्यूसी की क्लासेस नहीं करते ना, तो फिर हाँ वो जी। इतना बड़ा गैप आ जाना था 1-2 क्लासेस के बाद, और फिर उसका टेम्पो भी थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इसलिए हमने कहा कि अब सब लोग अपने अपने रमजान की तैयारी करेंगे, मुख्तलिफ काम होते हैं ना लोगों के रमजान में, दोहरा कुरान और बहुत सारी चीजें, तो इंशाल्लाह रमजान के बाद कोर्स स्टार्ट होगा तो जी। पूरा फिर एक ही गो में इंशाल्लाह चलेगा कोर्स आपका, QC2 भी और QC1 भी। और दूसरा ये मैं पूछ रहा था, ये जो आप सर्टिफिकेट भेजेंगे तो ये घर में सेंड करेंगे कि ऑनलाइन मिलेगा? अभी तो हम आपको ईमेल करेंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भेजेंगे अच्छा, अच्छा, जी, उसके बाद अच्छा। फिर क्योंकि इंशाल्लाह मैंने ये कहना था कि घर भेजेंगे तो मेरा असल में घर चेंज हुआ है, तो एड्रेस का अगर मसला हुआ तो फिर मैं ये एड्रेस में सेंड कर दूंगी। जी ठीक है, अगर कुछ ऐसा हुआ कि हम घर पे आपको हार्ड कॉपीज भेज रहे हैं तो हम आप लोगों से एड्रेस ले लेंगे, और अब वैसे ये है कि आपको हम ईमेल कर देंगे, ई सर्टिफिकेट्स आपको ईमेल कर देंगे, और पूरी तरह से वो सर्टिफिकेट साइंड होंगे, अर्शद साहब के साइन होते हैं, अल्फला की तरफ से बाकायदा सर्टिफिकेट बन के आते हैं आप लोगों के बाय नेम। और दूसरी QC2 की जो बुक्स होंगी, वो अगर बुक्स भी हम पहले मंगवा लें जी जी शुरू इंशाल्लाह, होने से उसके लिए भी हम काम शुरू कर देंगे अभी कुछ दिनों में। आपको, आप लोग ग्रुप में रहिएगा ना, अभी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिलेगी कि कैसे आप लोगों ने बुक्स लेनी है, कैसे आप लोगों ने नए कोर्स के लिए रजिस्टर होना है, और क्या प्रोसीजर है, सब कुछ है, तो वो आपको ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये इससे पहले कि आप क्वेश्चन लें, ये एक सिस्टर कह रही हैं कि अगर आप जो रिजल्ट्स की स्लाइड्स थी एक दफ़ा फिर शेयर कर दें। जी कर देते हैं। अभी अगर मैं 1-2 लोगों के हैंड रेस थे, अगर सिस्टर आरिफा नजीर कोई बात कर लें, और जावेदा नबील, इन्होंने हैंड रेस किए हुए थे, तो मैं चाह रही थी कि इनसे भी, नूर अफशा ने भी कुछ कहना है, तो अगर ये 2-3 लोग बात कर लें, मैं रिजल्ट दोबारा से शो कर देती हूँ। जी सिस्टर, कौन कहना चाहेंगी कुछ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व बरकातहू। जी आरिफा सबसे पहले तो मैं आपका नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपकी भाई की, जाहिद भाई की, पूरी टीम की, और सबसे ज्यादा अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक ने मुझे, तो बिल्कुल ही पत्थर थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने 75 मार्क्स में रखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, मुझे तो लगता है मैं 50% भी नहीं हूँ। तो वैसे तो QC2 की बुक्स मंगवा ली हुई हैं। जी जी। तो मुझे तो लगता है कि मैं तो बड़ी नालायक स्टूडेंट, अभी मुझे इतना नहीं है अपने आप को समझती, क्योंकि मैं सबसे सीनियर मुझे लगता है कि मैं ही हूँ। अच्छा, नानी दादी पोती पोते वाली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की जात का। मुझे मेरे पोते पोते देख के तो मेरे साथ आते हैं कि अम्मी आप उनको क्या भी कर साथ साथ, हाँ उनको भी साथ साथ सिखाते रहे ना, रही साथ साथ पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह, सिखाते रहे। शुक्र अल्लाह पाक की जात का। आपको तो तो मैं स्टूडेंट मिले हुए, घर पे मिले हुए स्टूडेंट आपके जो है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन आपके स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप उनको, उनके ऊपर प्रैक्टिस स्टूडेंट करते हैं। हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पढ़ती हूँ तो अब तो मेरे मियाँ साहब जो हैं वो बहुत इसमें एंजॉय करते हैं, मेरे मुझे कहते हैं कि मुझे भी साथ पढ़ाओ। अच्छा माशाल्लाह, चलिए ये तो हाँ, बड़ा शुक्र जबरदस्त मौका है ना, मियाँ की टीचर भी बन जाएं, और पोतों की, नवासों की टीचर भी बन जाएं, सबकी टीचर बन जाएं आप तो। अल्हम्दुलिल्लाह का ये एहसान है कि माशाल्लाह। पाक ने मुझे इस साइड पे लगाया। मैंने पहली क्लास जो ली थी वो सर काशिफ की ली थी, अल्लाह पाक उनको भी बहुत अजर अजीम अता फरमाए। फिर मुझे सेकंड आपका पता चला तो मैंने आपकी तरफ हुई हूँ, और यकीन जाने मुझे पढ़ने का इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मेरा अब दिल चाहता है कि मैं इसी काम में लगी रहूं। तो अल्लाह पाक मेरी मदद फरमाए। तो आप कह रही थी कि सीनियर मोस्ट कौन है, तो मैंने कहा भी मैं बताऊं, मैं सबसे सीनियर मोस्ट लगती हूँ, क्योंकि आधा जब पढ़ लेती हूँ तो पिछला भूल जाती हूँ, फिर शुरू करती हूँ उधर से। नहीं, तो मेरे साथ आपसे भी सीनियर कुछ लोग हैं। आपने क्या 60s में कुछ बताया, मेरे ख्याल है मैंने सही सुना नहीं, 60s में बताया? 62। नहीं नहीं नहीं, अभी आपसे बहुत सीनियर लोग हैं इस क्लास में, तो आप अपने आप को भी कोई यंग समझे, तो और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह सीनियर लोग पाक का। कर लेते मेरे हैं आराम साथ से। ये हो रहा है कि मैं कुछ पढ़ती हूँ तो कुछ भूल जाती हूँ, फिर दोबारा से शुरू कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, ये हम सबके साथ होते हैं, हम भी भूलते हैं, ऐसा कुछ तो अल्लाह मुश्किल का नहीं है। एहसान है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे ज्यादा इन बच्चों को, इन बच्चियों को, जंग है
ان سب کو بہت مبارکباد دوں گی. سجل کو نہایت بہت اللہ پاک اس کو نصیب اچھے کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جی آپ کی دعاؤں کے لیے بہت بہت. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ سب کچھ عطا کرے جو آپ دوسروں کے لیے مانگ رہی ہیں. سسٹر جاویدہ نبیل کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی سسٹر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے کورس کی طرف ہماری رہنمائی کر دی, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم نے اس میں اچھا اسکور کر پائے. اور پھر آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹیچر کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ بچے کا انٹرسٹ جو ہے, خیر ہم بچے تو نہیں ہے لیکن اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ جو ہے ڈیولپ کرا. ٹھیک ہے. تو مجھے تو گرامر بڑا ایک خشک سا سبجیکٹ لگتا تھا, اور گردانوں کے نام سے تو مجھے لگتا تھا کہ بس یہ کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے, میں نہیں کر پاتی. تو لیکن آپ نے الحمدللہ اس کو اتنا آسان کر دیا کہ اب مجھے لگنے لگا ہے کہ نہیں, مجھے اسی سبجیکٹ میں آگے پرسو کرنا ہے. تو الحمدللہ آپ نے اس کو اتنا آسان کیا, اور بکس بھی بہت اچھی تھی اور آپ نے پڑھایا بھی بہت اچھا. بس کورس بنانے والوں نے الحمدللہ کورس بہت اچھا بنایا گیا, اور ہم لوگ تو جیسے ہم نے سیکھا ہم تو ویسے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آگے پہنچائیں. تو تھینک یو سو مچ. اللہ کا شکر, آپ نے بہت اچھی اپنی وہ ایفرٹ کی. اور پھر آپ کی ٹیم کے بارے میں بھی میں کہوں گی کہ ہارڈ کاپی چیک کرنا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے, لیکن یہ موبائل پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چیک کرنا یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور بہت اور اتنا سنسیئرلی ان لوگوں نے سب کچھ کیا. ورک بک چیک کرتے ہوئے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایک چیز کو پھر انہوں نے ایکسپلین کرنا, سب کچھ کرنا, بہت بڑا یہ کام تھا. یہ ورک بک کو ہم نے جس طرح سے چیک کیا نا, یہ ایکسیپشنل ہے جی. جی سوری, آپ بات کمپلیٹ کر لیں. ڈیفینیٹلی بالکل کریں. وہ بھی 24/7 وہ الرٹ رہتے تھے, کیونکہ لوگ بول رہے ہوتے تھے جی ہمارا چیک نہیں ہوا, ہمارا چیک نہیں ہوا, لیکن دے ور سو پیشنٹ, اور اتنا ڈیفیکلٹ کام انہوں نے اتنی آسانی سے کیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر دے, اور آپ اسی طرح اچھا کام کرتے رہیں اور ہمیں سکھاتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. سسٹر اس میں صرف یہ ایڈ کر دوں کہ نارملی ہمارا یہ پروسیجر نہیں ہوتا ورک بک کا نا, وہ سبمٹ کی جاتی ہے اور اس کو پھر ونس وائل اس کو چیک کیا جاتا ہے. لیکن اس سے ہم نے تھوڑا سا ایکسپیرینس ڈفرینٹ کیا, اور آئی کین ٹیل یو کہ اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ایفرٹس تھی. اسپیسیفکلی جو ہماری سسٹرز کا گروپ تھا انہوں نے بہت ایفرٹس کیے ہیں. آئی کین امیجن کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور پھر اس میں آپ کی لرننگ بھی زیادہ ہوئی ہے نا, کیونکہ اس کے اوپر آپ کو انٹریکٹیو فیڈ بیک دیا جاتا تھا. نارملی ورک بک آپ کو اینڈ میں ملتی ہے پھر, تو وہ آئی تھنک دیٹ واز ریئلی ہیلپفل فار یو. بالکل ساتھ ہی نا, جیسے آپ لوگ لیسن کر رہے تھے, آپ لوگ اپنی ورک بک کر رہے تھے, اس میں سیکھنے کا موقع بہت ملا, نہ صرف آپ لوگوں کو بلکہ جو لوگ نہیں کر پاتے تھے ان کو بھی بہت گائیڈ لائن مل جاتی تھی نا. اور یہ ہم نے ایک ایکسپیرینس اس طرح سے کر کے دیکھا کہ ہم ورک بک کو ساتھ ساتھ رکھیں, ایز اے گروپ ایکٹیویٹی بھی ہو سکتا. تو آل دو ہمارے ٹیچرس کے لیے تھوڑا سا برڈن سم ڈیفینیٹلی تھا, کافی تھا, بٹ یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس نے اچھی لرننگ کی. اور کوئی ابھی ہینڈ ریز تھا ایک, نور افشا نے کوئی بات کرنی تھی. I'm sorry سسٹر نور افشا, اب آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ سسٹر نور افشا اگر ابھی نہیں, جی ہیں ابھی ہیں اس میں, لیکن سسٹر نور افشا نے اگر کوئی بات ابھی کہنی ہے, ادروائز میں اگر مجھے آپ لوگ کہہ رہے تھے. جی اقصیٰ مغرے نے بات کرنی ہے. جی سسٹر اقصیٰ آپ کیجیے. جی سسٹر اقصیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ کورس کرایا. باقی سب کو بھی جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو, اور اسپیشلی آپ اور آپ کا اسٹاف جنہوں نے ہماری بہت مدد کی, ہمیں اس قابل بنایا. جی بالکل, بہت کوشش کی سب لوگوں نے, کلیکٹیو ایفرٹ تھی سب کی, اور سب کی یہ ہے کہ سنسیئر بالکل بے لوس ایفرٹ ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے قرآن کورسز میں ہم لوگ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں آتا ہے سب کو آئے, سب لوگ سکھائیں, اور سب لوگ ٹیچر بھی بن جائیں. اس پہ بھی ہم بہت زور دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ سب لوگ جلدی سے جلدی QC سسٹم میں پروگریس بھی کرتے رہیں, اور ساتھ ساتھ ٹیچنگ میں بھی آ جائیں. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر سجل کا ہینڈ ریز ہے. جی سسٹر سجل, ماشاء اللہ, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا, تمام ٹیچرس کا بھی. تو ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح سے یا کیا کہوں, اپنے ساتھ کیسے آپ کے ساتھ شیئر کروں. لیکن الحمدللہ آپ سب نے اتنی محنت کی, اور یہ کہ ہمارے ہوم ورک جو ہیں وہ
हर वक्त उनको चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये कि कुरान को समझना, अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर गौर करना जो है वो ज़्यादा आसान हो गया है। जब कोई भी सूरत पढ़ती हूँ तो उसके वो अल्फाज को या वो जो गर्दाने उनको ज़हन में दोहराती हूँ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत आसानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और QC2 में आप देखेंगे कि बहुत ही इससे भी ज़्यादा एकदम से ना QC2 में आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी नज़र आएगी। जी इंशाल्लाह, आप QC2 में हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। और सिस्टर मारिया है या मायरा है? सिस्टर मायरा ज़हीर है? जी सिस्टर मारिया है, मारिया ज़हीर। तो मारिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। जी, मैं बातें वही हैं जो सब कर रहे हैं माशाल्लाह से, कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ आप सब की वजह से, और आप सब इतने इतने माशाल्लाह कोऑपरेटिव और इतने हेल्पफुल हैं जिसकी वजह से हम ये एक्चुअली कंप्लीट कर पाए। लेकिन मेन जो मैंने शेयर करना था कि आपने जिसका भी ये आइडिया है, अल्लाह ताला उसे बहुत बहुत जज़ा दे और आपकी सब टीम को दे कि आपने ऑनलाइन इसे ला के हम जैसों को अपॉर्चुनिटी दी, जो कि एक तो पाकिस्तान से बाहर हैं और दूसरा जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट हो भी तो मैं जाके वहाँ पे ये नहीं कोर्स अटेंड कर सकती। तो माशाल्लाह फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स हम वो कुछ सीख रहे हैं जो कि वाकई, जैसे कुछ सिस्टर्स ने कहा कि कभी इमेजिन नहीं किया था कि हम भी कुरान को समझ पाएंगे। तो इंशाल्लाह जब जब हम कुरान पढ़ेंगे सब, और जैसे जैसे हमें समझ आएगी, अल्लाह ताला आप सबको इसका बहुत बहुत अजर इंशाल्लाह देगा। तो इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह उम्मीद यही अल्लाह ताला जिंदगी रखे आपकी और हम सब की कि एंड तक आपके साथ हम इसे कंप्लीट करें इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन की डेफिनेटली बहुत बड़ी सहूलत अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए, कहते हैं ना, बस अल्लाह ताला इंसानों को अक्ल देता जा रहा है और इंसान उसको पॉजिटिव वे में यूज करते रहें तो कितने इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। दूर के लोग, छोटे बच्चों वाले लोग जिनके लिए मोबाइल होना मुश्किल है, इधर उधर दूर जाना यानी कि मुश्किल है, कम्यूट करना, सब, तो उनके लिए ये कोर्सेज सब बहुत फायदेमंद हो गए हैं। और मैं पीछे से स्लाइड पे दोबारा दिखाऊं अगर कोई और बात करना चाहें तो। जी आप स्लाइड्स दिखा दें। आएंगे तो अच्छा, ये हमारे पोजीशन होल्डर्स थे, तो ये तो सबको अच्छी तरह से याद है। इनसे पीछे की स्लाइड देख लेते हैं जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस थी। ये मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ती हूँ, देख लें आप लोग। अब नाम तो मैं दोबारा लेने की जरूरत नहीं, ये ई आपके साथ लिखा हुआ, ई फॉर एक्सीलेंस। जी आप, मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि ये हर एक इंडिविजुअल के साथ जो है उसका डिटेल हम रिजल्ट शेयर करेंगे। जी जी, रिजल्ट भी शेयर कर देंगे डिटेल, और उसके बाद आप लोगों को जो सर्टिफिकेट आएगा उसके ऊपर वो आपका बाय नेम सर्टिफिकेट होगा। हमारे अल्फला से अरशद मलिक साहब जो हैं उनके सिग्नेचर्स होते हैं आपके सर्टिफिकेट के ऊपर इंशाल्लाह। तो आपका ये आप देख लें। सिस्टर हिना भी हमारी बहुत अच्छी एक कोलीग हैं किसी और कोर्स में, उन्होंने QC1 किया। सिस्टर नजमा यासीन हमारी बहुत अच्छी एक लवली सिस्टर हैं, इंग्लैंड से हैं। और सोबी वहीद भी बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत अच्छी क्लास में बात करती थी, अभी हैं सिस्टर सोबी वहीद। और नुज़रत खान भी, और कुछ सिस्टर से मुझे पर्सनल मैसेजेस भी किए और शुक्रिया कहने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपकी दुआएं खूबसूरत हैं सबकी। जी, 2 लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। नूरअफ़शा बात करेगी। जी जी, सिस्टर नूरअफ़शा, हाँ जी, बताइए कैसी हैं आप? जी 97.7 माशाल्लाह। आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हाँ जी, आवाज़ ब्रेक हो रही है सिस्टर, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। तो हमेशा बहुत अच्छा बोलती होती है, आज इंटरनेट का कोई वो हो गया शायद। दोबारा से थोड़ा ट्राई कर लें। सिस्टर नूरअफ़शा, आप एक दफ़ा शायद लीव कर लें मीटिंग को और रीजॉइन कर लें, कुछ इस तरह ट्राई करें। इंटरनेट का इशू होगा दोबारा से। जी अच्छा, अब वो मेरी स्लाइड जो है ना उसने रिफ्यूज कर दिया है, अब वो कह रही है एक्सीलेंस पे रहना है। तो मैम मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? सॉरी, आपने सोबी वहीद का आपने नाम लिया, वो मेरी सिस्टर हैं।
تو وہ آج مجھے بلکہ کہہ رہی تھی کہ تم ضرور جوائن کرنا. میں شاید وہ ہیں آن لائن لیکن وہ اپنی مدر ان لو کے ساتھ ہاسپٹل میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہے. تو میں بس یہ کہنا چاہتی کہ وہ اتنی بزی ہے کہ اس کی ماشاءاللہ ان لوز کافی ہیں, لیکن اسے بہت شوق ہے یہ سب کچھ پڑھنے کا, سیکھنے کا. تو اگر وہ یہاں پہ ہوتی تو ضرور وہ آپ کو شیئر کرتی. لیکن یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ اس ٹائم میں بھی اتنی اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے, وہی بات آ گئی نا آن لائن, آپ ایسے لوگوں کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ وہ کتنے بزی ہیں اپنے گھر میں کہ انہیں ٹائم ہی نہیں ہے باہر جانے کا, کوئی ایسی چیزیں کرنے کا. تو شی از ون آف دوز کہ جو اپنی یعنی کہ بچوں کے علاوہ اپنی ان لوز کو بھی ساتھ میں دیکھتی ہیں, ان کا بھی خیال رکھتی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کا جو کورس ہے اس میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور ماشاءاللہ ایکسلنسی کا جو ہے سرٹیفکیٹ لیا ہے. تو بس میں نے ان کے لیے, ان کے بہاف پہ یہ کہنا تھا کہ آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. بس ان کو ہماری طرف سے آپ مبارک دیجیے گا. وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے, اپنا نام دیکھیں, اچھا لگے گا ان کو. جی ضرور. جی یہ میں نے دوبارہ سے سب چیزیں شیئر کی ہیں, آپ لوگ دیکھ لیں. اور اگر کسی کو کچھ تھوڑا بہت لگ بھی رہا ہو تو جیسے زاہد بھائی کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کی انڈیویجول ریزلٹس کو بھی شیئر کر دیا جائے گا آپ لوگوں سے. تو ویسے زاہد بھائی نے اینڈ تک اتنا کوآپریٹ کیا کہ آج تک تقریباً آج بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایڈ کیا نا. میں بار بار یہ پوری کی پوری یہ ساری سلائڈس بناتی تھی, اس کے بعد پھر کچھ اور اسٹوڈنٹس آ جاتے تھے تو پھر وہ پورا سیکوینس چینج ہوتا تھا سب کچھ نا. آج ہمیں سسٹر ایک ہیں ہماری سمیہ سسٹر, انہوں نے کچھ لوگوں کو 6 لوگوں کو آج ایڈ کروایا رزلٹ میں ماشاءاللہ. اور ان کے کچھ لوگ تو ایکسیلنس میں تھے, بچیاں تھیں, ینگ بچیاں ہیں جن کو انہوں نے یہ کورس خود سے کروائے, خود سے ان کی ورک بکس چیک کی اور سب کچھ. تو بہت محنت کی سب لوگوں نے. اور زاہد بھائی نے اینڈ تک آپ لوگوں کے جو ورک بکس جو لیٹ آ رہے تھے آپ لوگوں کے ہوم ورکس وغیرہ, ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا اور ان کو سارا سم اپ کر کے اینڈ میں ہم نے الحمدللہ کوشش کی. اب جی ٹائم ہے, کمنٹس دیں گے ہمارے سپورٹ اسٹاف کے لوگ اور ہمارے کورس کوآرڈینیٹرز. شروع کریں زاہد بھائی, آپ شروع کریں, کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی آئی ول بی کوئک. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک ٹو آل مائٹی اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں ہمیشہ نماز پڑھ کے یہ دعا کرتا ہوتا تھا کہ یا اللہ مجھے موقع دے کہ میں اسلام کی جو تبلیغ و اشاعت ہے اس میں اپنا کردار ادا کروں. اور ون آر دی ادر وے میں کچھ کرتا رہا, لیکن آئی تھنک دس واز دی بیسٹ موڈ. اور مجھے پھر موقع ملا خود سے قرآن سیکھنے کا پہلے, اور میں ابھی میں QC5 میں ہوں, ابھی میں ہمارا بھی رزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں. تو میری یہ خواہش بھی تھی کہ میں صرف قرآن سیکھوں نہ بلکہ سکھاؤں بھی. اور آبویسلی اس کا ایک آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹیچنگ کریں. انشاءاللہ آئی ول ڈو ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم. تو مجھے جو میڈم فریہ ہیں, جی میڈم فریہ جو ہیں وہ ہماری QC2 اور QC3 میں انہوں نے ہماری مینٹور تھیں. اور جس طرح انہوں نے ہمیں سکھایا, ان ایڈیشن ٹو آبویسلی جو ٹیچر ہے اس کا تو نعم البدل نہیں ہوتا, لیکن وہ ساتھ سر ارشد نے انہیں کہا کہ جی آپ ان کو اسائنمنٹس وغیرہ دیا کریں, تو اس سے ہمیں بڑی ہیلپ ملی. اور جب میڈم نے اناؤنس کیا جی کہ میں خود پڑھانے جا رہی ہوں, تو انیشلی تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ایز اے لسنر جوائن کروں گا. میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کے کورس کو نا ایز اے لسنر کروں. تو پھر بعد میں انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کوآرڈینیٹ کر سکیں, تو میں نے کہا جی یہ تو میری اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے. میں یہی چاہ رہا تھا کہ میں سم ہاؤ قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں ون آر دی ادر وے جس طرح بھی میں کر سکتا ہوں میں کنٹریبیوٹ کروں. تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. انسان نیت کرتا ہے اور اب اس لیے نیت چاہیے ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, بعض لوگ کہتے ہیں جی بس یہ اللہ کی توفیق ہوگی تو ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کوشش کرو گے تو پھر میں تمہاری طرف آؤں گا. تو میری نیت تھی, میں کوشش کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی اور اٹ از آنر فار می. اور وہ ابھی سعد بھائی بات کر رہے تھے, انہوں نے ایک حدیث کا ریفرنس چیٹ کے اندر دیا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرا خیال ہے ایٹ دی سیم پوائنٹ آف ٹائم میں قرآن سیکھ بھی رہا ہوں اور سکھانے کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ جو کوششیں ہیں ان کو قبول کرے. اور آئی وڈ سے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دس از دی بیسٹ یوٹیلائزیشن آف یور ٹائم. اس سے بڑھ کے آپ اپنے ٹائم کو کہیں اور اچھے طریقے سے نہیں استعمال کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے رستے میں قرآن کی تعلیم میں آپ اپنا ٹائم صرف کر رہے ہیں, تو یہ تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. وہ ہمارے ٹیچر تھے ہیں بلکہ کاشف بھائی, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یعنی ہمارا ایک سمجھ لیں, وہ کہتے ہوتے ہیں قرآن احباب دوست.
मतलब ये कुरान अहबाब जो है ना, ये कुरान के दोस्त हैं, जो पूरी हमारी फैमिली है, जो हम सारे मिल के ये अल्लाह ताला के कलाम को सीख रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसमें और बरकत दे। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाक। जाहिद भाई पहले मेरे स्टूडेंट रहे, अब मेरे उस्ताद बन गए हैं जाहिद भाई, ये भी मैं बता दूं। जाहिद भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा। ही इज अ टेक्निकल पर्सन। नहीं, मैं बताऊंगी कि जाहिद भाई चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सब कुछ है, तो अब हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं इसमें काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ना। आपकी गूगल फॉर्म से रिलेटेड आपकी यूट्यूब वीडियोस हैं, आपका रिजल्ट कंपाइल करना, सब चीज़ें जाहिर है कि टेक्निकल चीज़ें हैं। तो हम पहले इतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं थे, या तो ऑन साइट पढ़ाना होता था सब, अब ये रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने बहुत कुछ सीखा जाहिद भाई से, और जब भी जो कुछ भी पूछा उन्होंने एक्सप्लेन किया, गाइड किया, और खूब मैंने उनको तंग किया, खूब मैंने उनसे बदला लिया कि पहले मैंने उनको पढ़ाया था, अब मैंने उनसे खूब पढ़ाया ना। अब मैंने भी उनसे जो है ना हर चीज़ में क्या, अच्छा मुझे ये बताएं वो बताएं। और मैं चाहती थी, मुझे ये भी होता था कि उनका थोड़ा सा वो कम भी हो, बर्डन भी, और सब कुछ है, मैं भी साथ साथ ये चीज़ें करती रहूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मज़ीद मैं इसमें कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि और भी ज़्यादा, क्योंकि आगे हमारी कोर्सेज भी बढ़ जाएंगे और सब कुछ। तो जाहिद भाई इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे भी सामने आके इसी तरह से। और इंशाल्लाह। बाकी जिस तरह वो कहते हैं ना कि मैं दुआ करता था, बाकी जब मैंने इनिशिएटिव लिया इस कोर्स का, तो सबसे पहले जाहिद भाई से मैंने मशवरा किया, सब कुछ है। और उस वक्त मुझे पता था कि ये पढ़ाई में भी, एकेडमिकली भी उन पर बहुत अच्छे हैं, और टेक्निकल कितने हैं शुरू में मुझे इतना नहीं पता था। बाद में मैंने अपने ज़्यादा डिटेल से बताया सब है, तो मैंने कहा कि इस तरह काम करना है, तो आप भी कुछ करें, कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से जो कुछ भी है, शायद मैंने उनको कम कहा हो, लेकिन उन्होंने ज़्यादा आगे बढ़ के किया है। इसी तरह हमारी बाकी सिस्टर्स ने भी, कि जिस तरह ये है कि सिर्फ इतना नहीं है कि जो उनको कह दिया गया वो उन्होंने किया, उन्होंने अपना समझ के सब लोगों ने किया। तो सिस्टर कोई और है हमारे साथ, उज़मा या सिस्टर नौरीन है, कोई और कोई बात? ये सिस्टर उज़मा भी थी, सिस्टर नौरीन भी थी। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर। जी जी, आज मैं थोड़ा सा ये कि मेरी अपनी क्लास थी, बस मैं कभी आ रही थी कभी जा रही थी, वहां भी यहाँ भी। खैर फिर मैंने दूसरे मोबाइल से हाँ जी इसको कर लिया कंटिन्यू। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और ये कि वर्कबुक का मुझे खुद भी अंदाजा हुआ कि जो हम एक इकट्ठा पीडीएफ चेक करते हैं और इस तरह से जो, क्योंकि उसमें फिर आपको स्टूडेंट्स को आप बता नहीं सकते ना, अब आपने चेक की और भेज दी वो एंड पे, उस तब तक तो आप फाइनल अपना कर चुके होते हैं। लेकिन ये जो साथ साथ हुआ ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये रहा ये सारा सिलसिला, क्योंकि बहुत कुछ हम जो अपने क्विज़ेस में कर रहे होते हैं वो बहुत सारा काम अपने वर्कबुक से ही सीख रहे होते हैं। तो बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, अब काफ़ी नाम में इसमें से माशाल्लाह से, उसमें से एक सिस्टर मुनज़्ज़ा है और उनके खैर फाइनल में थोड़े से कम आ गए थे नंबर और वो बहुत सैड थी। आज मुझे लगता है वो है नहीं, और माशाल्लाह से 97 और एक्सीलेंट में है वो। % है, बहुत अच्छी। जी उन्होंने मुझे मैसेज किया था, असल में उनके फाइनल क्विज में 1 2 3 4 मार्क्स कम हो गए, वरना कुछ मार्क्स उनके कम हो गए थे। हाँ जी माशाल्लाह से बहुत उन्होंने मैं कहती अच्छे तरीके से इसको किया था। वो बड़ी मतलब डिसहार्ट सी हो गई ना उस दिन, मैंने खैर हौसला बढ़ा दिया, उनको तसल्ली दी। मैंने कहा कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं, हो जाता है ऐसे। लेकिन ये कि ये शौक, लगन, जज्बा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंशाल्लाह इन सबको हम सबको इंशाल्लाह आगे लेके जाएगा। और अगले जो कोर्सेज हैं इंशाल्लाह हम जैसे सफर हमारा जारी है, इनका भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबब बनाए रखे और ये जारी और सारी रहे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके तो हम वैसे ही QC2 में हम मिले थे आपसे, तो बहुत कुछ सीखा। ये इस तरह से भी सीखा जब आपने पढ़ाया, और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह से साथ चलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपके सारे मसले अल्लाह ताला हल करे और आसान करे। आमीन आमीन, बस दुआओं में याद रखिएगा। और फैमिली में जो कुछ बीच में हुआ उसके बावजूद आपने कंटिन्यू रखा, सब कुछ है, अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ करे। सिस्टर मुनज़्ज़ा तो आपके बारे में मुझे खुद बता रही थी कि नौरीन मेरी कितनी हेल्प करती हैं, इतना अच्छा पढ़ाती हैं, सब कुछ है। और सिस्टर नौरीन के बारे में और डिफरेंट और कोर्सेज से भी हमें पता है कि सबको बढ़ चढ़ के अपने साथ मिलाती है ना। इवन ये नहीं कि स्टूडेंट्स को, बल्कि अपने कोलीग्स होते हैं वो जो साथ में इनके फेलोज होते हैं ना, उनको भी ये तैयारी करवाती हैं। इनको इतना शौक है लोगों को
हेल्प करने का सब कुछ है, अल्लाह ताला ने इनके अंदर डेफिनेटली बहुत बड़ा जज्बा रखा हुआ है और बहुत बड़ा दिल है माशाल्लाह इनका, और जिस तरह ये टाइम अपना लगाती है, बल्कि मैंने इनसे कभी शिकायत नहीं सुनी। एक बार ये मुझे कह रही थी मैम फिक्र ना करें मेरे पास टाइम होता है, यानी कि आजकल के वक्त में जमाने में बहुत कम लोग होंगे जो खुद से ये कहेंगे कि मेरे पास टाइम होता है, वरना लोग कहते हैं ना कि टाइम की कमी है ना, टाइम हमारे पास नहीं होता। तो सिस्टर नौरीन ने, अगर मैं किसी जगह पे कोई मुझे किसी के साथ डीलिंग में या कुछ टाइम नहीं मिला, थोड़ी मुश्किल हुई, मैंने इनको कहा कि आप देख लें, तो इनका एक ये कहना होता था कि मैम आप फिक्र ना करो, आप बेफिक्र हो जाएं। तो ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती थी, यानी इतनी बड़ी बात है कि कोई आपको आपका सपोर्ट स्टाफ में से कोई ये कह देना कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझ पे छोड़ दें। तो और कुछ स्पेशल केसेस हैं उनके साथ, खैर मैं अभी तक निमट रही हूँ, वो हो जाता है, वो और कोर्सेज में भी आ जाते हैं उस तरह के केसेस, लेकिन ये कि चले हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन जब ये हमारा ये सारा जो हादसा वगैरह हुआ, तो बहुत से लोगों ने पूछा भी कि अब आप अपना जो QC थी उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा देखिए मैंने दुनिया का कौन सा काम छोड़ा उस दिन से, बिल्कुल जब मैंने कुछ नहीं छोड़ा तो फिर मैं ये क्यों छोड़ूं। मैंने कहा कोई नहीं इंशाल्लाह, ये इसमें तो सुकून है। मैंने कहा मैं सारा दिन भी जैसे मतलब अगर हमारा रो के गुजर गया सदमे से, जाहिर सी बात है सब्र आएगा इंशाल्लाह, आहिस्ता 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 हो जाएगा सब कुछ ठीक। लेकिन ये कि मैंने कहा जब मैं ये पढ़ती हूँ अपना, इसमें मेरा ध्यान भी बढ़ जाता है और सुकून है। ये तो अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला का हुक्म है, ये तो बताया ही गया है कि जो दिलों का सुकून है वो अल्लाह ताला के जिक्र में ही है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं करूँगी, और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सिलसिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैंने फिर वो सबका जो काम चेक करना, कुछ लोगों को मुझे पता था कि जो शुरू से मैं जिनके साथ हूँ उनको चाहिए हेल्प, तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैंने बहुत टाइम ले लिया, और सिस्टर्स को भी टाइम रखे, आपकी एनर्जी को, आपके जज्बे को, आपके इखलास को अल्लाह ताला कबूल करे। बस दुआओं में सब याद रखिएगा। जरूर जरूर। सिस्टर उस्मा भी हैं? जी हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? बहुत खुशी जी, खैर खैरियत से। वैसे शुरू में जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तो लग रहा था कि काफी देर लगेगी, लेकिन अब मैं सोच रही थी बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। ऐसे ही जिंदगी है कि बस चलती जाती है। और अभी मैं सोच भी रही थी कि जब हमने पिछले साल 2000 में नवंबर में जब स्टार्ट किया था हमने, जब अपना QC1, तो अब देखें 2002 का, यानी कि तकरीबन कितनी देर हो गई है, और माशाल्लाह टाइम का पता भी नहीं चलता। तो सबको पता नहीं मेरे बारे में कितना पता है। मैं और जाहिद भाई हम QC2, QC3 और QC4 हमने इकट्ठा किया, और इंशाल्लाह QC5 भी इकट्ठा ही करेंगे। तो मैडम के साथ हमारी मुलाकात वही QC2 में ही हुई थी, और फिर QC3 में भी, QC4 में फिर अब मैडम को हम हेल्प कराते हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत आपने हेल्प की। लेकिन ये कि मैंने बहुत ज्यादा सीखा, क्योंकि मुझे लगता है कि QC1 की मेरी वर्कबुक जो थी ना वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी, उसमें मेरी काफी गलतियां थी। और QC2, 3, 4 मैं एक्चुअली QC1 में उतनी सीरियस नहीं थी जितनी मैं QC2, 3, 4 में हुई। तो मैंने इसको सीखा, और मुझे स्टिल लगता है कि जब भी मैं कुछ करती हूँ मुझे लगता है कि ये मुझे पहले नहीं आता था। और जब आप खुद पढ़ने से तो जितना सीखते हैं, लेकिन आप जब किसी को पढ़ाते हैं या किसी का काम चेक करते हैं उससे आप ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल सही। तो ये है कि परफेक्ट हम भी नहीं है, हम भी स्टिल लर्न कर रहे हैं। और जब हमने सबकी हेल्प की तो इसमें सिर्फ उनकी हेल्प नहीं की बल्कि हमारी खुद भी काफी हेल्प की। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मैनेज हो ही जाती हैं सारी चीजें। बस हमें लगता है कि टाइम नहीं होता, लेकिन कभी कभी मुझे भी ऐसे लगता है मैं इतने ज्यादा काम कर लेती हूँ और फिर भी टाइम बच जाता है फिर भी, क्योंकि अगर हम व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, फेसबुक चेक कर लेते हैं, इसका मतलब है टाइम निकल आता है, बरकत पड़ जाती है ना थोड़े टाइम में। हाँ, और बिल्कुल। और मुझे तो अब सही में बताऊं कि ये चीजें चेक करके आप थोड़ा सा करती हो, लेकिन मुझे फिर लगता है कि मैं बहुत टाइम इस तरह वेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन ये कि जब से मैंने इन चीजों में टाइम लगाना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे पर्सनली ये रिग्रेट है कि बहुत लेट किया, शायद ये बहुत जल्दी करना चाहिए था। और मैं ये सोचती हूँ जिन लोगों ने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया वो माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत है। तो ये कि कुछ चीजें जल्दी होनी चाहिए थी, लेकिन चले जब भी हुआ। और इस मसले का ये जो फीलिंग है ना, इसका बेस्ट हल यही है ना कि हम दूसरों को हेल्प करें ना, जितना भी, इससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है ना, ठीक है ना। जो खुद को कुछ लगता है ना कम था, तो फिर ये है कि दूसरों को सिखाने में। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर उस्मा, आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, बहुत बड़ी, यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट फॉर द कोर्स फॉर एवरीवन। और आपका टाइम हम ज़ाया नहीं होने देंगे, आपको काम में लगा के रखेंगे।
آپ کہیں جا نہیں سکتی ہیں, چاہے آپ انگلینڈ میں رہتی ہوں, چاہے انگلینڈ سے امریکہ چلے جائیں, آپ کو ہم پکڑ کے رکھیں گے. کورس آن لائن ہے نا, ٹھیک ہے نا. نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے ادھر سے کرنا زیادہ آسان ہے, پاکستان میں آ کے پھر بھی کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. الحمدللہ. انشاءاللہ. چلے جنت اللہ قبول کرے آپ سب سے. اور جی یہ سسٹر ہیں, اور سسٹر میں موسیٰ بھی ہیں, اور میرے خیال میں سسٹر انیلا بھی ہیں. ہیں شیئر کرنا چاہیں سسٹر انیلا بھی نظر آئی تھیں. کوئی اور کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور. موسٹ ویلکم. کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. کون بول رہا ہے؟ کون بات کر رہی ہوں. یہ نام بھی نظر آ رہا ہے. جی سسٹر میں جی السلام علیکم سسٹر فریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت قبول کریں اور آپ کو بہت زیادہ برکت دیں. نیکسٹ بھی بہت آسانیاں پیدا کریں آپ کے لیے. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ جب ہم لوگوں نے کورس سٹارٹ کیا تھا, وہی سسٹر عظمیٰ والی بات, کیسے لگ رہا تھا کہ کافی ٹائم لگے گا, بٹ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی سے اس کو کمپلیٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ زاہد بھائی کو بھی بہت بہت اجر دیں, جنہوں نے بہت ایفرٹس کی اور بہت اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا کورس کو. اور سارے جو اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز تھیں, اسپیشلی سسٹر عظمیٰ, سسٹر نورین, یہ ہمارے لیے موٹیویشن تھی نا کہ ورک بکس چیک کرنی ہوتی تھی تو ان کی طرف دیکھ کے ہم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کریں, اور اسٹوڈنٹس کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے بھی آسانیاں پیدا کریں, اور یہ اسی طرح ہی قرآن کو انشاءاللہ سیکھتے جائیں. تھینک یو سو مچ. ہمارا بھی QC1 ریوائز ہو گیا پوری طرح سے, اور بہت بہت اچھا رہا, اور بہت اچھا سارا ایکسپیرینس رہا یہ ہمارا. تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ. آپ نے بھی ہر جگہ پہ بہت اچھا اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کیا, ڈیل کیا, بہت اچھا سپورٹ کیا, بک چیک کی, میں دیکھ رہی ہوتی تھی ماشاءاللہ. اور یہ سسٹر موسیٰ بھی بہت ہماری لائک 5 اسٹوڈنٹ ہیں, QC آج کل 3 میں ہے نا, اور بڑی آرٹسٹک اور بڑی ٹیلنٹڈ ہماری سسٹر ہیں ماشاءاللہ. اور ان کا چھوٹا بیبی بھی ہے, انہوں نے ٹریول بھی کیا, سب کچھ کیا, پھر بھی انہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے. بہت خوشی ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کر جو بے لوس. جی سسٹر آپ کون بول جی موسیٰ بات کر رہی ہوں. میری امی نے QC1 کمپلیٹ کیا ہے آپ کے ساتھ, شاہدہ پروین. شی گاٹ 95.95. ڈاٹر لائک مدر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی شاہدہ پروین آپ کی مدر ہیں. اچھا گڈ گریٹ. شی از مائی مدر ان لا ایکچولی. اور انہوں نے ماشاءاللہ 60 پلس ہیں, اور انہوں نے بہت ایفرٹ سے مطلب رات کو بھی جاگ جاگ کے اپنی بکس پڑھتی تھیں, اور ان کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ بیک ٹو بکس آنا اتنے لمبے عرصے کے بعد, بٹ شی ڈیڈ اٹ. اور انہوں نے بہت محنت کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ سب گھر والے آج بہت زیادہ خوش ہیں ان کے لیے. ماشاءاللہ میں خود اتنی خوش ہوں. میری طرف سے مبارکباد دیجیے گا. آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ ایک سسٹر ہے جو کہ 80 میں ہے, 80 ان کی ایج ہے نا, لیکن میں نے ان کا نام تو نہیں بتانا, لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے. اور 80 کے تو بہت رہے ہیں, پہلے بھی بہت اسٹوڈنٹس رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ ایج زیادہ ہو گئی ہے, ہمیشہ یہی سمجھیں, بلکہ اتنا ینگ فیل کرتے ہیں. ہم لوگ الفلاح میں جاتے ہوتے تھے تو ہم نے فائلس پکڑی ہوتی تھی, اپنے بیگ اٹھائے ہوئے, ہم تو اپنے آپ کو ایسے سمجھتے تھے جس طرح, یعنی بہت سینئر لوگ بھی کہتے تھے یونیورسٹی لائف ہے, کالج لائف ہے نا, تو بہت انجوائے کرتے تھے. نوٹس بورڈ دیکھ رہے ہیں, کلاس روم میں بھاگ بھاگ جا رہے ہیں, ٹائم ہو گیا, کیفیٹیریا چلو, یہ وہ, تو بہت اچھا لگتا ہے دوبارہ سے آپ ینگ ہو جاتے ہیں نا. تو سسٹر انیلا آپ جی PhD اسکالر بن گئی ہیں سسٹر انیلا, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میڈم, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. ہاں جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ کا ہو گیا سارا QC1. اور جس طرح آپ شروع میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے, میرے ساتھ اب سب نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, میری ہیلپ کرنی ہے, اتنا ہی وہ کہیں نا پیک پہ گیا. تو مبارکباد آپ کو, بہت بہت مبارکباد ہو. اور تمام جو ٹاپرز ہیں ان کو بھی مبارکباد ہو. اور ان ٹاپر میں سے جو نمبر 4 ٹاپر ہے نا, وہ میری بھابھی ہیں, اقرا اویس. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اقرا اویس, چلیے جی بہت مبارک ہو آپ کی. میرا کہاں مانا, انہوں نے یہ لیول کیا, میں بھی ان کو موٹیویٹ کرتی رہتی تھی بیچ میں. ماشاءاللہ ان کی 2 سال کی بیٹی ہے, تو گھر روٹین بزی لائف, اور بٹ شی ڈیڈ اٹ, تو اس نے یہ کر لیا الحمدللہ. اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اس کے لیے بھی, اور تمام جتنے بھی
लोग हैं जो जिन्होंने इसको कंप्लीट किया है, ये नहीं कि सिर्फ टॉपर से लेके जो नीचे तक इस कोर्स को लेके गए हैं ना, जिनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिला है ना, उन सबको भी मुबारकबाद। वो सब जो है इस प्रोसेस से गुजर गए हैं। तो आई विश कि अब सब के सब जो है QC 2 में जाएं और सीखें। अब बाकायदा वो जो कुरान के सफर में वो आ जाएंगे इस तरह, QC 1 से निकल के तो QC 2 सूरह बकरा जो है वो से शुरू करें, फिर QC 3, QC 4, इस तरह ये सफर चलते ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस मैं ये कहूंगी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स को कबूल करे, और जाहिद भाई जो हैं उनकी भी एफर्ट्स को कबूल करे। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकी ना होमवर्क वगैरह चेक, तो जितना मुझे टाइम मैं करती रही। तो यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ा रही हूँ यही कोर्स, सेम यही कोर्स हम पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में भी। जी भावलपुर। वो पता चलता है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो मेरी रवैयन फिर इस तरह होती रहती है। हाँ, तो QC 2 की अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की स्टूडेंट भी हैं अनीला, ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी सीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी ये स्टूडेंट हैं, और मेरी भी स्टूडेंट रही हैं QC सिस्टम में, और बहुत एक्टिव हमारी सिस्टर हैं, और इन्होंने हमारे साथ यहाँ पे भी काफ़ी कोऑपरेट किया। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? अदरवाइज मेरी स्लाइड्स तो देखें, मैंने कितनी अच्छी स्लाइड्स बनाई हैं। ये ब्रदर इजाज भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप वो क्यों उनकी तरह। इजाज भाई आपको बात करना चाहेंगे आप? आपकी सेहत अगर इजाजत देती है ठीक है तो। मैं सिस्टर सुमैया ने भी बात करनी है अभी, जिसका पहले ओपन हो सकता है माइक। सिस्टर सुमैया आप कर लें बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो मैम, और तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कामयाब हुए हैं, जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, सबको, बल्कि जो भी उस कुरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो लग गए हैं, तो हम सभी कामयाब हैं। अल्लाह ताला आखिरत में भी हमें कामयाब करें। और जाहिद भाई तो माशाल्लाह इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा वाकई हमारे साथ भी करते रहे हैं कोऑपरेट, और पूरे इस सिस्टम को लेके, और आप सब ने जितना वो किया है, तो हमें भी जितनी बस अल्लाह ताला तौफीक देते रहें, अपना हिस्सा डालते रहें, तो आगे भी इंशाल्लाह हम सब से अल्लाह ताला इसी तरह से अपने दीन का काम लें। और उनके लिए भी दुआ गो कि जो बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत खुशी से उन्होंने ये कोर्स बाज़ लोगों ने ज्वाइन भी किया था, लेकिन इंतहाई मजबूरी की वजह से उनके हालात इस तरह के हुए कि उनको ये कोर्स जो है शायद आधे में छोड़ना भी पड़ा ना, तो अल्लाह ताला उनको भी मुकम्मल करने की तौफीक, और हम सब अपनी दुआ में याद रखें। और सिस्टर नौरीन जो है माशाल्लाह, में जब भी अक्सर ऐसे होता था कि मैं काम चेक करने के लिए जब मैं ओपन करती थी, तो मैं देखती थी कि सारे काम जो होते हैं ना, वो सिस्टर नौरीन ने चेक किए हुए होते थे। तो माशाल्लाह ने बहुत ज़्यादा काम किया अल्लाह ताला ने। उज़मा जो है उन्होंने मतलब ऐसे था कि जैसे अपना बहुत ओन करके माशाल्लाह उन्होंने हर चीज़। हाँ जी बिल्कुल। और सिस्टर उज़मा तो माशाल्लाह वो तो साथ हम वो अभी ज़ाहिर है हमारे किसी 4 का भी अभी फाइनल क्विज़ भी था, और इसमें भी माशाल्लाह एक्टिव हैं, और बस अल्लाह ताला हम सबको भी कामयाब करे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और ये जो सिस्टर बोल रही है, सिस्टर सुमैया, इन्होंने जो मैं बता रही थी ना, आज 6 स्टूडेंट्स को ऐड करवाया, जिनको मैंने खुद से पढ़ाया, उनके काम चेक किए, सब कुछ किया, क्योंकि वो उनकी तरफ इंटरनेट का भी इशू होता है, सब कुछ है, तो उन्होंने बहुत उनके साथ इंडिविजुअली किया। और अपने जी बच्चों अभी को भी मैं अभी भी छत पे आई हुई हूँ, और मैं पूरा माशाल्लाह मैंने आपकी पूरी ये क्लास जो है ना जितनी भी अटेंड की, दरमियान में से मौसम अच्छा हो गया, अब तो छत पे जा सकती हैं। इन्होंने तो मेरी शुरू की ठंड वाली क्लासेस भी छत से जाके अटेंड की। दिसंबर में भी छत पे जाके। चले जी, सवाल ज़्यादा हो गया। हाँ बस ठीक है, अल्लाह ताला तौफीक दिए रखें, आप भी सब दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। क्यों नहीं। अच्छा, एक दो और हैंड रेज हैं। सिस्टर नूर अख्तर की बात है। इजाज भाई से वो उन्होंने आगे अनम्यूट किया था। जी इजाज भाई आप बात कर लें। जी मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कोर्स कंडक्ट करवा लिया और फिनिश हो गया ना। इसमें खुसूसन अल्लाह ताला की जज़ा और आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। तो आप यकीनन QC 2 QC 3 में हमारी मैम रही हैं, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो सिर्फ मैं एक यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक ये बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली शायद आप लोग जानते हो कि मेरा बाईपास हुआ था 1 तारीख को। मेरे लिए थोड़ा सा बोलना मुश्किल है।
صرف میں ایک بات کہوں گا کہ پلیز کائنڈلی جن لوگوں نے اس راستے پہ چل لیے ہیں QC1 کر لیا ہے تو آگے اس سفر کو جاری رکھیں، اس کو کوئٹ نہ کریں. مشکل آئیں گی، شیطان آپ کو پریشان کرے گا، گرے گا، کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اسپیشلی QC2 میں لوگ بہت زیادہ ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کائنڈلی اس کو کنٹینیو کریں. انشاءاللہ جیسے ہی آپ QC2 ختم کر لیں گے پھر آگے کا سفر آپ کو بہت ایزی لگنا شروع ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں اور مجھے بھی دعا میں یاد. انشاءاللہ QC2 میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. جی انشاءاللہ QC2 میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ. ضرور اللہ تعالیٰ کو صحت دے. شکریہ جزاک اللہ. سسٹر عروبہ نے بھی کچھ کہنا ہے. اور اعجاز بھائی کی نصیحت بہت اچھی تھی. واقعی QC2 میں نا تھوڑا سا پیٹرن چینج ہوتا ہے، تھوڑا سا لیول چینج ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ہو جاتے ہیں. ایک طرح سے وہ QC1 سے سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس میں آپ کو انٹرو دے دیتے ہیں اس کا نا. تو بالکل بھی پریشان ہونا یا دیکھیں کوئٹ کرنا تو کوئی آپشن نہیں ہے نا کہ میں کوئٹ کر کے بیٹھ جاؤں. تھوڑا سا اس کی کوشش آپ کریں گے 1-2 کلاسز کے بعد تو آپ کو QC1 سے بھی اچھا لگنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ لوگ ڈائریکٹلی قرآن پڑھے ہوں گے نا. اچھا سسٹر کوئی اور ہے؟ پتہ نہیں نور افشا نے بات کرنی تھی، اگر عروبہ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں. اور سسٹر صوبی وحید شاید اب آ گئی ہیں، پہلے نہیں تھی. جی ان کا ہینڈ ریز ہے. سسٹر عروبہ ہیں، سسٹر صوبی وحید ہیں اور سسٹر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر عروبہ. جی صوبی، میں صوبی بول رہی ہوں. صوبی وحید. جی جی صوبی. جی میں کہنا چاہوں گی بہت بہت شکریہ آپ کا سب کا. بہت جو ہے ہیلپ فل تھا، اور سب جو ہے اسٹاف ممبرز سر زاہد بہت ہیلپ فل. اگر کوئی بھول بھی میں جاتی تھی تو فوراً میسج آتا تھا. اس میں جو ہے انہوں نے میرا کام زیادہ چیک کیا ہے، اور وہ کہہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو یا سبمٹ کرنا ہو تو ڈائریکٹ آپ مجھے بھی سینڈ کر سکتی ہیں. اینڈ ہر سبھی اسٹاف بہت ہیلپ فل تھا. تو بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اس آپ کے علم میں اور برکت ڈالے. اور یہ جو ماریا ہمیں ہے ابھی بھی، وہ میری سسٹر ہے، اس نے انٹروڈیوس کروایا مجھے یہ کورس کو. تو میں نے یہ کیا تو الحمدللہ بہت امپروو کیا ہم نے. ہماری عربک جو ہے وہ گرامر بھی اور سب کچھ ہی ہم نے کافی امپروو کیا الحمدللہ. اور اب انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم جو ہے نا اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیچ کیا ہے، اور پیشنس بہت ہے سب میں. سب نے بڑا مشکل رہا، یہ اتنا ایزی نہیں تھا کہ اتنے سارے اسٹوڈینٹس کا کام چیک کرنا، پھر ان کو سب کو انفارم کرنا کس کا کیا مسنگ ہے، اور کیا بھی رہ گیا کام آپ کروائیں. تو بہت بہت شکریہ سر زاہد کا، آپ کا، سب کا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. سسٹر اور کوئی نظر خان نے شاید بات کرنی تھی کچھ، یا سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. السلام علیکم میم. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اتنا آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ ہیلپ فل رہے، ہر چیز بتائی. اور اسپیشلی میں ان کا سمیرہ، آئی تھنک سمیرہ ان کا نام تھا، انہوں نے مجھے الہدا کے پیج سے میسج کیا ایک دن رات میں، جبکہ میں ان نون میسج اٹھاتی نہیں ہوں اکثر، حالانکہ اچھی بڑی ایج ہے میری، لیکن پھر بھی میں اٹھاتی نہیں ہوں کبھی. اچانک اس دن میں نے اٹھا کے دیکھا، ان کا میسج پڑھا. میں نے آواز نہیں نکالی کہ پتہ نہیں کس کا نام کون ہوگا میری آواز سن کے عورت کی. تو میں نے میسج لکھا تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ کا نام میں نے اٹھایا ہے الہدا کے پیج سے. سورہ الحدید ہم لوگ کر رہے تھے، تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے ذریعہ بنایا. ان کو اللہ جزائے خیر دے. اور آپ سب لوگوں کا تو کیا ہی بس کہہ نہیں سکتے، الفاظ نہیں ہے شکریہ کے. زاہد بھائی نے بھی بہت میری ہیلپ کی ہے، بار بار میں نے انہیں پریشان کیا ہے. میرا فون خراب ہوا تو میری بیٹی کے فون پہ کروایا. آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھاتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ جیسے بنے، پڑھائیں. میری شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی موقع دیں کہ میں اپنا بھی کوئی کام اپنا قدم بڑھاؤں، اسلام کے یہ تعلیم میں کچھ میرا حصہ بھی شامل ہو جائے. تو اب لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ کے شاید میں یہ کام کر سکوں. بس یہی مجھے کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. واقعی سسٹر سمیرہ ایک ہمارے ساتھ تھی، انہوں نے بہت لوگوں کو اپنے دعوت دی تھی اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ان سے. اور جزاک اللہ، آپ جڑے رہیں اس کام سے. اور جیسا کہ انہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو آپ کا اتنا بھلا ہوا، اتنا اچھا لگا آپ کو، تو آپ بھی اسی طرح سے لوگوں کو دعوت دیتے رہیں. نئے کورسز کے فلائرز آ جائیں گے، آپ لوگ کوشش کریں
اور بھرپور کوشش کریں کہ ان فلائرس کو جہاں جہاں تک بھی آپ پھیلا سکیں. یہ ضرور میں نے خاصا اپنا یہ جو کلاسز ہیں یہ بھی میں نے اپنے فیملی فرینڈس کو اور باقی لوگوں کو فیملی والوں کو دی ہیں کہ آپ لوگ ابھی شروع ہو چکا ہے اس سے آپ لوگ پڑھیں تو پھر انشاءاللہ جب یہ شروع ہوگا تو آپ لوگ ایڈمٹ ہو جائیے گا اس میں. تو خاصے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں, بچیاں کر رہی ہیں اسپیشلی چھوٹی ایج کی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا کہ ہر چیز اس میں کلیئر ہے. وہ PDF بھی بھجوائے ہیں اور ساری چیزیں میں نے انہیں بھجوائی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ نے بھی نیکی دے تو انشاءاللہ اب جب یہ QC1 شروع ہوگا تو خاصے لوگ آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم. یا کہیں بھی جائیں, کسی سے بھی پڑھیں, پورے ہمارے سسٹم میں کسی جو بھی سوٹ کرتا ہے, جو ٹائم سوٹ کرتا ہے, جو ٹیچر آپ کو لگے. میری بیٹی نے بھی ماشاءاللہ شروع کیا ہے کہ وہ بہت پیچھے رہ گئی تھی. تو سسٹر ہیں ڈاکٹر کچھ اچھا سا نام ہے, میرے ہسبینڈ بھی کر رہے ہیں. میرے ہسبینڈ تو خاصے آگے چلے گئے, تو انہیں سے مجھے شوق ہوا تھا. لیکن بس یہ اتنا ان کے ٹائمنگ جتنے دیکھ کے میں پیچھے ہو جاتی تھی کہ میں اتنی محنت نہیں کر سکوں گی, میں بہت زیادہ بیٹھ نہیں سکتی. لیکن شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے اور سسٹر سمیرہ نے جو ہے مجھے میسج کیا تو میں آگے آئی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت بہت. انشاءاللہ پھر اگلے کورس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. رمضان مبارک پیش کی آپ کو بھی سب کو. جزاک اللہ. عمر لائک بردر. السلام علیکم سب کو بہت مبارک. الفاظ نہیں کہ آپ لوگوں کا کس طرح شکریہ ادا کیا جائے. سب کو ایک بات کہوں گا کہ اس کورس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اردو اچھی شاید بول لیتے ہیں لیکن اردو پڑھنا لکھنا ان کے لیے مشکل ہے. ان میں ایک میں بھی ہوں. تو اس کورس نے میرے اندر اردو عربی پڑھنے کا لکھنے کا جذبہ ڈالا ہے. باقی آپ کا سٹاف کیا کہنے, زاہد صاحب وہ مجھے پرسنلی میسج کر رہے ہیں کہ عمر آپ کا ہوم ورک نہیں ہوا. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک ٹیچر ایک خاص لیول کا آدمی میرے جیسے نالائق کو خود سے میسج کر رہے ہیں کہ عمر آپ کے جیسے لائک ہو. آپ کا تو نام ہی لائک ہے. میں نے لائک سمجھ کے کیا تھا. میں نے لائک سمجھ کے کیا تھا. تو میں اس وقت I was working تو میں کہا زاہد صاحب اگر کر رہے ہیں تو میں یہ ضرور کروں گا. تو حالانکہ میں نے اپنی جو ورک بک تھی وہ تو سبمٹ نہیں کی, لیکن پھر بھی اللہ نے جی اسی وجہ سے آپ کی پرسنٹیج کم ہو گئی ہے نا. میرے ابا جی نے بھی نہیں کیا. 77.7% ہے. شکر ہے. لیکن زاہد صاحب میں ایگزام بھی دینے میں تھوڑا سا اپ سائڈ ڈاؤن تھا بیکاز ہر آدمی کے پرسنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اور لیکن جس طرح میں آپ کا ہارڈ ورک دیکھتا ہوں, میری مدر, میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں اسٹوری کہ میری مدر کا بازو ٹوٹ گیا تھا آج سے کچھ 7 ویکس اگو, اور وہ بڑا مشکل ٹائم تھا میرے لیے. پھر یہاں پہ انگلینڈ میں اس طرح کووڈ آیا ہوا ہے تو اٹ واز ڈیفیکلٹ. یہ آپ لوگوں کے جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں جو آپس میں آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں علم, وہ بڑا موٹیویشنل ہے میرے جیسے آدمی کے لیے. آپ کا جو یہ ایز اے فیڈ بیک جو آپ نے ہمیں ریویژن کرائی ہے, میں نے اپنے اکیڈیمک کیریئر میں ایسی ریویژن کبھی نہیں کی. اللہ جانتا وہ ریویژن اتنی سپر تھی. اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرے 77.7% مارکس آئے. ٹھیک ہے ورک بک نہیں ہوئی, پھر بھی یہ 80+ آنے چاہیے تھے. کہ اس ریویژن نے دوبارہ سے میرے اندر وہ جذبہ ڈالا اور میں نے خاص ہاف ڈے چھٹی لے کے میں نے ایگزام دیا. تو آل ہیٹس آف ٹو یو گائز. آپ جس طرح ہمارا خیال رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا. بلکہ میں اب یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ جو ورک بک میرے پاس آئی ہے ابھی نہیں کی تو نمبر لینا تو زیادہ بات ہے. میری عظمیٰ سے آگے بات ہوئی ہے, آگے رمضان بھی آ رہا ہے, تو جس طرح وہ ہوتا ہے ہلکا سا وارم اپ, تو میں وارم اپ کروں گا تاکہ QC2 میں سمجھ اچھی طرح سے آئے. بیکاز اگین میں نے آپ کو بولا کہ ہم لوگ کئی اردو اچھی بول لیتے ہیں, جس طرح آپ بتاتی ہیں کئی الفاظ کی سمجھ نہیں آتی, وہ دوبارہ پھر آپ ریپیٹ کرتی ہیں بار 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 بار, اور آپ کی ہمت ہے. مجھے یاد ہے اس کورس میں there was a time آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی. جی بالکل, آواز تو میری 4 ویکس 5 ویکس تک بند تھی. بالکل وہ عجیب وقت تھا کہ ایک ٹیچر کی آواز نکل رہی اور وہ اتنے پیشن سے
एक मिनट भी जाया नहीं कर रही और मुसलसल बोलना, ये मैं जानता हूँ। आई हैव अ टीम हियर 87, मैं इंजीनियर हूँ यहाँ पे, और मेरे पास ये 87 वर्क है, लोग हैं इनका। मैं जब बोलता हूँ 15 मिनट बाद तो इंसान कहता है कि पानी पी ले, अल्लाह करे कोई फोन ही कर दे मुझे अभी, या कुछ ऐसा बहाना हो, बस अब चुप कर दे। उमर भाई आप कहते हो तो ब्रेक मुसलसल ले ले। हाँ, मैं ब्रेक नहीं ले सकती थी क्योंकि बहुत कंटेंट वो जो है मैं वो ब्रेक मैं अपने लिए भी करता था और आपके लिए भी करता था। मैं खुफिया तौर पे गेम खेल रहा होता था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही होती थी। मैं कहता था अल्लाह ये ब्रेक ले लें तो थोड़ी देर बेहतर होगा, 5 मिनट्स। लेकिन जाहिर साहब कहते थे नहीं नहीं अभी अभी चलने दे जी, तो फिर मैं चुप कर देता था। लेकिन बिल्कुल, असल में हमने काफी कवर करना होता है ना पूरा, वो एक स्लाइड्स का पूरा एक सिस्टम बना होता है ना, तो बस वही कोशिश जी होती जी, है कि टाइम में कवर हो जाए। लेकिन आपकी जो स्पीड भी है डिलीवरी की वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि अगर आप बहुत स्पीड करेंगी तो वो हमारे जैसे लोग फिर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि पहले हम उर्दू में प्रॉपरली देखें, फिर अरबी में देखें, फिर उसको हम याद करें। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच। अब आपसे आगे भी हम पढ़ेंगे, और बाकी लोगों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और फिनिश करूंगा इस बात पे कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। प्रिसाइजली, माशाल्लाह। एक दो और लोगों के हैंड रेस से, जूनी नदीम ने सिस्टर शायद बात जूनी की। है जी, आप बात जी, कर लो। मैंने ये कहना था कि जिनके नंबर कम आए ना, क्योंकि मेरी एक टीचर ने मुझे कहा था, हम भी इसी तरह अलहुदा जाते थे तो हम वहाँ पे नंबर की करते थे, तो वो हमें कहती थी नंबर की रेस में आप मत आए, अगर नंबर कम भी आए ये देखें कि आपने इल्म कितना हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये बस ये देखना है कि हमने इल्म हासिल करना है और आगे उसको फैलाना है और उस पर अमल करना है। बाकी जिनके कम आए हैं वो डिसअपॉइंट मत हो, वो मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला अगली दफा उनके ज्यादा आ जाएंगे। तो वो कहते हैं ना, ये मुझे अपनी टीचर की बात याद रही है कि नंबरों की रेस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली राइट। आपने बहुत अच्छी बात की। हमें भी हमारे असातिज़ा अल-फलाह में भी हमेशा यही नसीहत करते हैं कि बस एक मार्किंग का सिस्टम तो बनाया हुआ है क्योंकि एक ज़रूरत थी इस चीज़ की, अदरवाइज ये है ताकि स्टूडेंट ज़रा सीरियस भी रहें और सब कुछ। अदरवाइज ये है कि असल चीज़ तो यही है कि आपने क्या लर्न किया है, इसीलिए हमने आपको वो लर्निंग आउटकम वाली स्लाइड भी दिखाई कि ये आपका बेसिकली आपकी अचीवमेंट है और इसी मंजिल को ही हम असल में पाना चाहते हैं। ये इसी के लिए सारी भाग दौड़ है, इसी के लिए कोशिश है सारी। तो ये तो बस एक साइड लाइन पे एक मार्किंग का सिस्टम है, और कतन मेरा तो बाजू का बहुत दिल चाहता है कि मैं इस तरह से पोजीशंस और ये सब ना करूं। मैंने भी कभी कभार ये सोचा कि बस जनरल एक अनाउंसमेंट की जाए, लेकिन बस एक सिस्टम अभी बना हुआ है, तो हम कुछ लोग चाहते हैं कि इसके अपने बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए हमने ये रखा हुआ। हाँ जी, तो मेरी यहाँ पर definitely थोड़ी सी मैं ऐड करूँगा कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये जो पॉजिटिव कंपटीशन है ये बड़ा ज़रूरी है। हम दुनियावी तालीम में तो करते हैं, तो कुरान की तालीम में भी हमें करना चाहिए। तो मैं जो इसको इस तरह देखता हूँ, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे तो आप जो लर्न करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुरान पाक आपको समझ आना शुरू हो गया, उससे बढ़ गया और क्या चीज़ होगी। लेकिन आपको पता है इंसान की एक जिबिल्लत होती है कि जी कंपटीशन हो, फिर ज़्यादा आप सीरियस हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हम ये स्कोरिंग ख़त्म कर दें तो फिर वो सीरियसनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये दुनिया के उलूम में हमने इतना बड़ा सारा एग्जामिनेशन सिस्टम, असेसमेंट सिस्टम रखा हुआ है ना, तो हम उसमें इतना एक्सेल करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो डेफिनेटली इसमें भी इसके बहुत ज़्यादा फवायद हैं। सिस्टर इकरा अवैस ने कोई बात करनी थी, शायद करेंगी ये भी। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? सब जी कैसे मैं हैं? आप हैं अनिला की जो भाभी बता रही जी थी? हाँ जी, अनिला? हाँ जी 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 मुबारक हो। हाँ जी, उनके मोटिवेट करने पे ही मैंने स्टार्ट किया ये कोर्स, वरना मैं मान तो नहीं रही थी। तो अच्छा अच्छा। मेरी बेटी भी मुझे बहुत तंग करती थी, वर्क बुक्स मैं उससे छुप छुप के करती थी, और अल्लाह का शुक्र है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको जज़ा दे बहुत ज़्यादा। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। आपको कीप इट अप। और कोई जाहिद भाई कंप्लीट कर लें मतलब जी, सेशन? उसमें एक सिर्फ अगर आपको एक बता दें, 2 मैंने क्वेश्चन देखे थे रिगार्डिंग के
कोर्स की टाइमिंग क्या होगी और बुक्स के बारे में कोई क्वेश्चन था, वो ब्रीफली अगर आप वो ऐसा है ना बताएं। कि अभी और पढ़ाएगा कौन, ये भी किसी को पूछा था कि पढ़ाएगा कौन, वो आप जरा क्लियर कर दें। देखिए ये जो 2 कोर्सेज अभी हमने आपको स्लाइड्स दिखाई थी, ये स्लाइड्स भी उसी तरह से शेयर कर लेंगे ना आज, जैसे हम आपके साथ पहले करते हैं। आप देख लीजिएगा, उसमें बनी हुई है स्लाइड्स हमारी QC1 और QC2 की कब कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, और साथ में अच्छा यहाँ से मैं दिखा नहीं सकती, और साथ में ये है कि टाइमिंग्स हमने इस दफ़ा रखे हैं 8 to 10:15 टाइमिंग्स है, क्योंकि हम 2 hours and 15 minutes में हम 2 लेसन्स किया करेंगे। और हमारे 10 सेशंस में पहले भी हमारा इस तरह से ना हमारे होते थे कि वीक में 2 दफ़ा क्लास होती थी, तो 20 सेशंस करने पड़े थे। तो अब हमारी वीक में 1 दफ़ा क्लास होगी और 10 सेशंस होंगे, क्योंकि क्लास हमारी डबल टाइम समझ होगी। तो यही अल फलाह का जो हमारा पैटर्न है ना, असल में जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो यही है। तो इस तरह से हमने शुरू करने हैं, और इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल इसके फ्लायर्स वगैरह हैं और इसकी बाकी डिटेल्स हैं। अच्छा, किसी ने पूछा था कौन पढ़ाएगा, तो ये जो कोर्सेज अभी मैंने अनाउंस किए हैं ये तो मैं पढ़ाऊँगी और हमारी यही टीम होगी इंशाल्लाह। और बाकी है कि अल फलाह में जैसा कि मैंने बताया कि मुख्तलिफ जगहों से हर वक्त कोर्सेज हमारे होते रहते हैं। किसी को ये टाइमिंग सूट ना करे या कोई और वजह हो तो वो डिफरेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर करके अल फलाह से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपको नंबर भी दे देंगे, तो जहाँ से भी आप लोग अपना QC2 ज्वाइन करना चाहिए, 1 ज्वाइन करना चाहिए। मैं वो स्लाइड देख लूँ थोड़ा सा, ये अदरवाइज मेरी स्लाइड थोड़ी स्टक होने का थोड़ा सा अंदेशा है। मैं चाह रही हूँ इसको 1 by 1 चलाऊँ ताकि मैं वो स्लाइड, हाँ जी ये था May 9th से हमारा जो QC1 स्टार्ट हो रहा है 8 to 10:15 PM एवरी मंडे, और उसके बाद जो QC2 है वो हमारा होगा 13th May से 8 to 10:15 PM। और ये रमज़ान के फौरन बाद ही, रमज़ान के बाद जो एक वीकेंड आता है जिसमें ईद हॉलीडेज सब गुजर जाती है ना, उसके बाद जो प्रॉपर वर्किंग वीक स्टार्ट होता है, तो उसमें हमारा QC1 भी स्टार्ट हो जाएगा, 2 भी, दोनों कोर्सेज मैं ही टीच करूँगी, और जाहिद भाई एंड कंपनी ये सब हमारे साथ होंगे। तो इनको सवाब का मौका दें, इनकी दुआएं कबूल हो गई है ना, इन्होंने दीन की खिदमत करनी थी, तो बस अब दीन की खिदमत करें, आपकी दुआएं इंशाल्लाह। और ये जाते जाते मैं एक बात ये भी करूँगी कि हम QC1 में एक बड़ी वो हमारी जो हदीस, एक फेमस हदीस है जिसको हम अकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस कहते हैं, उसमें यही बात हुई थी ना कि जब भी कोई, यानी उसका जो क्या जिस्ट था वो क्या था कि जब भी कोई नेक काम करने का मौका मिले तो उसमें फिर आप पहल करें ना, वरना कोई और आपके ऊपर सबकत ले जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि उकाशा आप पर सबकत ले गया, किसी दूसरे साहबी ने कहा, कुछ उठ के कहा बाद में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी कि सबसे पहले जो है ना अवेल कर लिया इस अपॉर्चुनिटी को। तो दीन का कोई भी काम है, खिदमत है, जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हमारे साथ के लोग, और इसी तरह आप सब लोग भी, तो क्यों ना हम, जैसे कि हमने QC1 में वो हदीस भी पढ़ी थी, अभी जैसे सुनाई किसी ने चैट में लिखी थी कि आप में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो बस इस काम में हम सब इंशाल्लाह शामिल रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर आप में से कोई समझता है कि वो हमें वॉलंटियर कर सकते हैं अगले कोर्सेज में, तो ज़रूर हमें रीच करें, ज़रूर हमें बताएं कि किस शोबे में आप हमारी थोड़ी कुछ मदद कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं या वर्क बुक्स की चेकिंग में या किसी भी और चीज़ में, जनरल कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी चीज़ में, तो ज़रूर आप लोग आगे आ जाएं। इस तरह से लर्निंग भी हो जाएगी आप लोगों की, मज़ीद रिवीजन भी होती रहेगी और आप लोग भी एक तरह से टीचर बनने के प्रोसेस में होंगे और टीचर बन जाएंगे। एक कोर्स आपने पढ़ लिया, एक कोर्स में आप थोड़ा सा हेल्प वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आप लोगों के लिए भी होंगे, हमारे लिए भी और बाकी नए स्टूडेंट्स के लिए भी। अच्छा, ये क्वेश्चन आ रहे थे रिगार्डिंग बुक्स, तो आप जिस तरह मैडम ने आगे बताया है कि आप जो हमारा एडमिन ग्रुप है उसका पार्ट रहे हैं, अभी वहीं पर हम अनाउंसमेंट करेंगे कि बुक्स कब अवेलेबल होंगी। अभी हमने कुछ थोड़ा सा उसको सॉर्ट आउट कर लें कुछ चीज़ें, सो आई विल सेंड। अब होता तो जनवरी, तो जाहिर ये है ना कि जब लोग रजिस्टर हो जाते हैं QC2 के लिए तो हम उनको बुक्स भेज देते हैं ना, तो एक तो ये है कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अभी जल्दी ही फ्लोट कर देंगे ना, जल्दी शेयर कर देंगे ताकि लोग रजिस्टर भी हो जाएं और बुक्स वगैरह भी हम उनको लेके भेजना शुरू कर देंगे। तो इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता वो करते रहेंगे मीनवाइल, और बाकी चीज़ें भी साथ साथ अनाउंसमेंट्स होती रहेंगी, ठीक है ना ग्रुप में? सही। तो जी जल्दी आप लोगों के साथ आने वाले दोनों कोर्सेज की QC1 एंड QC2 जल्द ही उसकी प्रॉपर डिटेल्स आप लोगों से शेयर कर ली जाएंगी।
और बुक्स की आप फिक्र ना करें, बुक्स और हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और उससे पहले ही हम आपको बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज तो दे देंगे ना, वो तो हम आपको दे देंगे जैसे QC1 की हमने शेयर की थी ना। अच्छा, और ये कि आप सब लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हम अब इस हफ्ते में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को व्हाट्सएप या ईमेल जिस तरह भी हमने करना होगा हम आप लोगों को कर देंगे बाय नेम सर्टिफिकेट्स। और जो हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं उनको हम कुछ ना कुछ, ये गिफ्ट आपको दिखाए हैं ना, ये इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई हैं, तो कुछ ना कुछ आपको हम जरूर जी इसका प्रिंट आउट लेके हम आपको भेज देंगे। नहीं PDF तो भेज रहे हैं ना अभी स्लाइड्स तो ये हम आप लोगों को भेजेंगे इंशाल्लाह। तो ख़त्म करते हैं इसके साथ ही। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे और सब लोगों की एफर्ट्स को कबूल करे, और इसी तरह से आप सब और हम सब QC2 में इंशाल्लाह मिलेंगे। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना इला लिक़ाई मअस्सलामा, इसका मतलब है कि अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, और मअस्सलामा यानी सलामती के साथ, खैर वफ़ियत के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु